गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमें कितना शौक है ना फेस्टिविटी का। भाई मुझे तो बहुत शौक है साहब, बहुत है। मैं देखती हूँ पाकिस्तानियों को भी बहुत शौक है। अभी बच्चा पैदा नहीं होता लेकिन उसकी अकीकी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, चीज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसके लिए क्या होगा, कहाँ होगा, और अकीके में क्या पकेगा, कौन सा हॉल होगा, सब क्या पहनेंगे। अभी बच्ची होती है उसकी फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हाय बच्ची के लिए चीज़ें जोड़ के रखनी है, सुने फलाना प्लॉट खरीद लें, जब बच्ची की शादी होगी ना तो वो बेच देंगे। तो हम लोग कितने फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं और इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दुल्हन की आमद होती नहीं है कि घर सेटिंग रंगो रोगन इस तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। हम एक सेलिब्रेशन वाली कौम है। आप सोचिए ईद के आने से पहले, रमज़ान की आमद से पहले हम किस तरह इस महीने को सेलिब्रेट करने के लिए इंतज़ार में होते हैं सारे साल। और जब रमज़ान आने वाला होता है तो भाई घर की धुलाइयाँ, घर की चीज़ें, सफाइयाँ, खाने पकाने, पेंटिंग, सोफ़ा चेंज, पर्दे चेंज। मेरे घर में भी इस वक्त ये हो रहा है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। मुझे बस ये है कि किसी तरह ईद से पहले, इस रमज़ान शुरू होने से पहले पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। सो हम फेस्टिविटी वाली कौम है। हम चीज़ों को मनाने में खुशी महसूस करते हैं, चाहे वो ईद, बकरा ईद हो, शादी ब्याह हो, ढोलकियाँ हो, चाहे वो खूबसूरत हमारा महीना बाबरकत महीना रमज़ान हो, हम उसमें भी फेस्टिविटी। आप देखिए कितनी सारी, जब कोविड था तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपका रमज़ान यूँ गुजरता था, कैसे फ़लानी फुप्पो के घर अफ्तार पार्टी है, फ़लाने चाचू के घर जाना है, फ़लानी खाला ने हमें बुलाया है, अफ्तारी आई है मोहल्ले की। जब कोविड हुआ तो अफ्तारियाँ भी आना बंद हो गई थी, सब इतना डर गए थे। वो किस तरह आपके पास ट्रे में सजी हुई इतने अच्छे सलीके से, कभी किसी अंदाज में चीज़ें बनाई हुई, सेट की हुई, वो एक कपड़ा डाले हुए अफ्तारी आती थी, बेल बजती थी। और हमेशा मुझे तो ऐसा हुआ है कि जैसे आपका दिल चाह रहा है चने की चाट खाने का और आपने अपने घर में सिर्फ खाना बनाया हुआ। हमारे घर में ज़्यादातर खाना बनता है, कुछ मखसूस अफ्तारी की चीज़ें बनती थी, और आपका मूड हो रहा है, पड़ोस से बेल बजती थी और कोई न कोई ऐसी दही बड़े, अफ्तारी, ये चाट ये आ जाती थी। हम कहते थे अल्लाह ये उसके हरी मिर्चों के पकौड़े। ऐसे हुआ है, ऐसे दिल में ख्वाहिश रोज़े की हालत में की है और ये बेल बजी हो रहा है। ये सब चीज़ें कोविड में ख़त्म हो गई थी, लेकिन सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह फिर शुरू हो चुकी है। और क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसकी फेस्टिविटी की तैयारी ना करें। और क्यों ना आपको टिप्स देने के लिए मैंने अपनी उन सहेलियों को दावत दी है जो हमेशा हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। उनको पता है कैसे अपने बजट में रह कर सेलिब्रेट करना है, कैसे चीज़ों को मनाना है। सो मैंने कहा क्यों ना हम कुछ टिप्स, जैसे कि रोज़ आपको टिप्स देने में हम आगे आगे होते हैं, उनको बुला के क्यों ना कुछ टिप्स दी जाएं कि वो जब रमज़ान आने वाला होता है तो वो इस फेस्टिविटी की तैयारी अपने घर में कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी एडवांस में उनको तैयारी करनी पड़ती है। उनसे कुछ टिप्स लेंगे, कुछ टिप्स आपको बताएंगे, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, आपकी सुबह को खुशगवार बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ घर घर की कहानी सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप भी रमज़ान की तैयारियों में मगन हो गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी सलीकाशार सेलिब्रिटीज़ हमारे पास हैं जो हमेशा हर चीज़ की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से करती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपको उनसे कोई ना कोई चीज़, अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिले। सो आइए, ये तीनों हमारी ऐसी हैं जिनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि शायद वो कहते हैं ना हर औरत के अंदर सलीका नहीं होता, लेकिन इनका सलीका चीखता है हर चीज़ में, पहनने ओढ़ने, घरदारी में, किफ़ायत शारी में इनका सलीका चीखता है। तो आइए इनकी चीखों की आवाज़ हम भी सुने आज सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं सादिया इमाम, किरण खान एंड शर्मीन। हमारे अच्छा वो कहते रहे तीन लोगों का वो बन गया है। अब वो नहीं, हमारा एक ग्रुप बन गया है। हम साथ आते हैं। जब सलीका चाहिए होता है ना तो इन लोगों का दरवाजा खटखटाती हूँ। थैंक यू यार, है ना, प्लीज आइए। खास हमें याद करती है। थैंक यू सो मच। ऐसे टॉपिक्स पे खास तौर मैंने से आज सुबह आते ही यही कहा सादिया से कि लगता है हमारी टीम बन गई है। एंड आई रियली एंजॉय इट। एक केमिस्ट्री होती है ना, इसमें ज्यादा मजा आता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तुम लोग आते हो इकट्ठे तो बड़ी अच्छी आपस में केमिस्ट्री होती है, गुफ्तगू मजे की हो रही है। वाइब भी बहुत अच्छी होती है, सबकी मिली जुली एक मजेदार सुबह इतनी सारी पॉजिटिविटी एक साथ हम आपको दे रहे होते हैं।
है ना, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और अब तो ये खैर मैं कहती हूँ ना, ये सीजन चल रहे होते हैं, रजब, शाबान और फिर ये अब सारे आने वाला positive रमजान, आपकी इंशाल्लाह। तैयारियां मैं कहती हूँ मौला सबको नसीब करे आमीन। और उनके दस्तरखान वसी करे, क्योंकि इसकी तैयारियां ही होनी चाहिए, ओहो, क्योंकि ये आपको, आप ब्लेस्ड होते हैं कि आपको फिर एक दफ़ा ये मौका साल मिला। में फिर एक मौका मिला कि आप अपने दस्तरखान को वसी करें, लोगों को इनवाइट करें। और फिर जब लोग आते हैं तो क्योंकि मेरे यहाँ बहुत, मुझे इन चीज़ों का पूरे साल बहुत शौक होता है, तो मुझे तो ये रमज़ान के कुछ 15 रमज़ान फिक्स है, 23 रमज़ान मेरे ससुराल का फिक्स है, क्योंकि ससुराल बड़ा है, और 15 रमज़ान मेरे जो है वो इन लॉ अपनी फैमिली का फिक्स है। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नया डिनर सेट, नई क्रॉकरी, नई चीजें, तो मैं ना पूरे साल जमा करती हूँ रमजान में। जुनून हुआ है किस चीज़ का? यही कि मैंने इस दफा पहले सोचा हुआ है, इंशाल्लाह मैंने सबकी अफ्तार पार्टियां जिनकी रह गई सबकी करनी है इंशाल्लाह, क्योंकि क्रेविंग हुई यार इतने अरसे, जो ये कोविड की वजह से हम नहीं मिल पाए बिल्कुल। सो हर मुझे चीज़। क्रेविंग हुई हुई है। अच्छा, कोविड की वजह से, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं है, तो कोविड में भी और कोविड के बाद भी जो मेरे चंद दोस्त हैं उनकी इफ्तार पार्टी एक करना मस्ट होती है। ज़्यादा नहीं कर सकती मैं, लेकिन एक फ्रेंड्स की होती है, एक फैमिली की होती है। लेकिन मैं एवरी ऑल्टरनेट डे, जैसे होता है ना, पूरी एहतमाम से जो इफ्तारी बनती है, जिसमें पकौड़े भी होते हैं, दही बड़े भी होते हैं, सैंडविचेस, खाना, सब कुछ, वो मैं एवरी ऑल्टरनेट डे बनाती हूँ। फिर उसका जो नेक्स्ट वाला डे है उसमें मैं बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई होती हूँ, लेफ्टओवर्स खाती हूँ, और मैं कहती हूँ कोई मुझसे एक्सपेक्ट ना करे मैं कुछ बनाऊँ। लेकिन 30 में से 15 रोज़ों में मैं किचन में लगी हुई होती हूँ। इफ्तार से 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, एंड आई रियली एंजॉय इट, क्योंकि वही बात, मुझे जोश चढ़ा है इस दफा कि नई नई चीजें अच्छा, बनानी और हमारे ना तो ये कि क्योंकि हमारा 10 मिनट बाद रोज़ा खुलता है, तो मैं उन लोगों के लिए, मेरे हाथ के पकोड़े सबको पसंद हो, चाहे मेरे मियाँ हो, चाहे मेरे घर के जितने हेल्पर्स हो, गार्ड भाई तक हो ना, बाजी पकोड़े, मैं कहा बाजी क्या पकोड़े। खास बात होती है आपके हाथ के क्रिस्पी मेरे पकोड़े क्रिस्पी होते हैं, पहले भी बताया था। मैं पकोड़े ना पहले से फेंट के नहीं रखती। ये मैं भी आपको राज इसमें बताऊंगी, बताएं प्लीज। फेंट के नहीं राज रखती। से शुरू करें। राज से शुरू करूं? अच्छा, पहले तो शुरू हो जाओ। राज लेकर आ रहे हैं, अपनी तैयारियां लेकर आए हैं। वो तैयारियां भी राज ही है ना। मैंने राज से वो पकड़ा ना। ये पकौड़ों का वैसे बहुत से लोगों का राज होता है, मेरा भी एक राज है, क्योंकि मैं भी क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बहुत वो पसंद कैसे है। बनाती है? आप कैसे बनाती है? अच्छा, फिर मैं पहले आपको आप बताती हूँ। मैं एक्चुअली जो बेसन होता है उसमें पानी नहीं डालती, मैं भी नहीं डालती। मैं प्याज काट के ना बारीक बारीक, बिल्कुल। और मैं उसमें बेसन स्प्रिंकल करके रख देती हूँ 1 घंटे पहले। मैं ये करती हूँ, प्याज अपना पानी जो छोड़ती है उसी में बेसन का पेस्ट बन जाता है, तो जब वो आप फ्राई करते हैं ना, डीप फ्राई, तो वो बड़े क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, और उसमें बहुत मोटी लेयर भी नहीं होती, नहीं होती, परफेक्ट होती है। अच्छा, जैसे फर्ज करो एक प्याज है, मैं सिर्फ एहतियातन एक लच्छेदार प्याज है, तो उसमें कितना बेसन? आई वुड से 3 टेबलस्पून तो आप आराम से डालें। खाली बेसन, नो नमक है, नथिंग? नहीं, मसाला आप थोड़ा सा, मसाला। अच्छा, ½ टीस्पून राइस फ्लावर भी डाल दें। अच्छा, चले एक उससे इससे भी भी बड़ा बड़ा crispy एक और हो चीज़ जाता है। यहाँ से बताती हूँ राइस का। जैसे आप लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे होते हैं, वर्किंग लेडीज़ के लिए बड़ा मसला होता है। तो मैंने खैर वर्किंग के अपनी अम्मा से एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी थी, क्योंकि हमारे ना डेली के उससे, जब हम अपार्टमेंट्स में भी रहते थे तब भी अम्मा सबके ना इफ्तारी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, खुद रोज़े नहीं रख पाती थी, तो उनका ये होता था कि मैं रोज़ा इफ्तार करवाऊँ, तो कम अज़ कम अपनी नहीं, मैं कहती झेप मिटाने के लिए अल्लाह मियाँ के आगे वो करती, तो वो हमेशा से ना बड़ी तैयारी के। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारे यहाँ बेसन आता था, बेसन के अंदर अम्मी ने लाल मिर्च, कुटी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, सब साबुत एक साथ धनिया मिला के, साबुत धनिया, उसका पूरा आपको ना, उस वक्त ना आप नमक चख सकते हैं, ना आप चीज़ें चख सकते हैं, नमक वमक सब मिला के खुश्क सारी चीज़ें पूरा एक जार सा बना के रख आइडिया कि इस वक्त अभी जब आप बना के रखेंगे ना टाइट जार में, एयर टाइट जार में, उसको आप चख भी सकते हैं। आपने नमक भी उसका ट्राई कर लिया, मिर्चें भी ट्राई कर ली, वो आपने एक खुश्क जो है आपने बना के रख दिया। ये हमारे यहाँ हमेशा बना रहता है, अच्छा, और हर बहन के घर आपको ये मुझे पहली दफा सुनने को मिली है ये हमारे यहाँ जरूर रमजानों से पहले किलो 1.5, आपको हर एक को पता होता है कि मेरे घर में कितना एक महीने में बेसन इस्तेमाल होता है, ठीक है, उतना मंगाया आपने, उतने ही सारे मसाले वसाले, नमक शमक सब मिला के रख दिए खुश। अब होता क्या है, मेरे यहाँ प्याज हमेशा रमज़ान में महंगी हो जाती है, प्याज
अमरूद, Of course, किन्नू, सारी चीजें, नींबू, सब चीज। तो आपको मेरे यहाँ आएंगे तो हर चीज फ्रीज मिलेगी। प्याज भी frozen? आप बारीक बारीक प्याज जी, ये मैं आपको इसलिए, आप जो कह रही थी ना मेरे क्रिस्पी कैसे होते हैं पकौड़े, हाँ। आपने बारीक बारीक प्याज काटी। मेरे यहाँ अभी जैसा रमज़ान शुरू नहीं हुआ, शाबान से पहले, शाबान में ही हम लोग क्या करते हैं कि प्याज आ गई 10 किलो आ गई, 15 किलो आ गई, उसे काटा, बारीक बारीक प्याज काटी, क्योंकि शेफ़ है, उसे जल्दी जल्दी काट के उसको ड्राई होने दें आप। एकदम से आपने फ्रीजर में नहीं रखना, उसे पानी में नहीं डालना। कितनी देर ड्राई करें? थोड़ी देर तो उसका हवा में पानी थोड़ा सा होने ड्राई दें। हो जाए। ये उसमें हल्का सा आपने जो है ये आटा हुआ उसको आप कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो और ड्राई होके उसका आपने पैकेट्स बनाए, फ्रीज कर दिए। अब आपने ये ड्राई, अब मुझे रमज़ान की मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा रोज़ा है और मैंने वो अपना बेसन निकाला, प्याज का एक पैकेट निकाला, मैंने वैसे ही बना के रखती हूँ जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतनी प्याज निकाली, हरा मसाला कटा हुआ होता है, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्चें कटी हुई हो गई, ये सारी, और 2 चम्मच आपने वो बेसन डाला। अब आपको इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे आप मसलना शुरू करेंगे ना, वो बर्फ भी पानी छोड़ रही होती है, प्याज भी पानी छोड़ रही होती है, वो जितनी देर में वो गाढ़ा होता है आप तल लें और वो इतनी क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। और मेरे उसमें आलू भी डले हुए होते हैं, तो मैं बारीक बारीक काट के आलू भी डालती हूँ। बट आलू को फ्रीज नहीं करती। नहीं, मैं आलू के अलग बनाती हूँ। मैं आलू के पतले पतले जो क्रिस्पी फ्राइज टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले, वो काट के स्लाइसेस और उसको फ्राई करें तो वो भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, एक प्याज अलग, आलू अलग। हमारे घर में एक और पकौड़े बनते हैं जिस तरह कद्दूकश करते हैं ना चीजें, प्याज आलू और ये कद्दूकश करके भी ना आप जब उस बेसन के मिक्सचर में डालते हो और वो एक क्लस्टर टाइप बनता है, क्लस्टर पकौड़ा, वो भी बहुत मजे का। अच्छा, मैं तो प्याज और आलू के साथ ना वो बंद गोभी होती है ना, उसको भी कद्दूकश करके मैं डालती हूँ, तो उससे मैंने वो और भी crispy सुना है, मैंने कभी crispy ट्राई नहीं किया बहुत बंद गोभी, लेकिन मैंने crispy सुना है बनते हैं। क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि रमज़ान में ऑयली खाने, ये पकौड़े वगैरह, यू शुड बी केयरफुल। मैं बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होती। रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है, एंड आई नो रोज़ा इज़ नॉट अबाउट ईटिंग फ्राइड फूड्स, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इफ्तार का मज़ा ही आता है तब जब टेबल पे पकौड़े हो। आई थिंक तो हर मेरे लिए चीज में must एक है। अलग ही अलग एनर्जी ही होती taste है। होता और आप फ्राइड फूड खाने के बावजूद आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। Absolutely। आपकी फास्टिंग हो रही है और आप जाहिर है इतना खाया जाता भी नहीं है, बिल्कुल। आप थोड़ा सा ही खा पाते हैं, वो पता नहीं क्या आपके मैदे को आदत हो जाती है। पेट तो छोटा सा ही है ना, हाँ बस ना। उसी में भर वो सिर्फ आप अपना नदीदापन दूर कर रहे होते हैं कि हाँ, अल्लाह फ्रूट चाट भी चख ले, और थोड़ा कौन सा एक आपने पकौड़ा भी कितने चख पकौड़े ले। खा जाने, आपने 2-4 पकौड़े खाने, लेकिन उसका ज़बान का चटखारा चाट मसाला डाल के। ये बड़ी अच्छी टिप है, ये फ्रोजन वाली क्योंकि नहीं, ये जो- प्याज महंगी वैसी ऑलरेडी बहुत चल रही है। मेरे यहाँ आपको सारा साल प्याज फ्राई मिलेगी या तो, और इस तरह के लिए आपको अभी भी देर वो वाली नहीं हुई मिलेगी, है, अभी भी क्योंकि देर नहीं है, अभी रमज़ान भी में आप कर फिर सकते और हैं। महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाती है। इसी तरह ये देखें, एक अदद ये मेरा अगला निकल आया लेमन का। हाँ। ठीक है, मैं 2 से 3 तरीके से लीमुओं को सेव करती हूँ, और ये अभी भी मेरे घर चले तो आप लोग कभी भी मैं सर्व कर सकती हूँ। मेरे पास भी कार्ड लीमू का आई थिंक सेम ही होगा। क्या नींबू का सेव हाँ, करना जिस है? तरह नींबू बीच में बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो मेरा तो काम ही यही है मेरे बहनोई का कि जैसे ही नींबू सस्ते हुए, उनको पता 10 किलो 15 किलो शादियों के पहुंचा दो नींबू, Okay। और फिर बच्चे उसको निचोड़ के कुछ को हम फ्रीज कर लेते हैं। अब पहले हम बड़े सलीका दिखाते थे, क्यूब्स में करते थे, फिर क्यूब्स को अलग करते थे, बड़ी मेहनत होती थी। अब वो पूरे पूरे ना जार यूं ही रख देती है। सही है। एक तरीका और अभी मैंने रिसेंटली कुछ अरसे से सीखा कि हर घर में आपने देखा है कि रमज़ान हो और शरबत ना हो, ये हो ही नहीं सकता ना, कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसका, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, कुछ मैंने क्या कि बहुत ज़्यादा आप इतना फ्रीज़ भी नहीं कर सकते, हौका भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मैंने इस दफ़ा पिछले साल से ये शुरू किया कि मैंने चीनी ली, 5 किलो चीनी में मैंने 10 किलो लीमों का रस रखा, डाला, उसमें मिक्स किया, चीनी ने पी लिया उसको, और आप उसको नॉर्मल हवा में ड्राई होने दें। वो खुश्क होते होते मोटी होती जाएगी, मोटी होकर और खुश्क हो जाएगी, खुश्क होकर बिल्कुल अकड़ जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पीस लें, कम से कम आप 1.5 साल जितनी चाहे आप इसको, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने शरबत बनानी है तो चीनी घोलने का भी मसला नहीं, तो सुनो मेरी बात सुनो, जो चीनी को और नींबू को मिक्स करके ड्राई किया, अगर तुम खाली चीनी को पीस के रखो नहीं पाउडर, ना, फिर इस जो तरह कि आपका मैं ये नींबू भी तो करती सेफ हो गया ना, लेमन जो आपका चीनी सेफ थी हुआ, ना, उसने वो नींबू इसका पी भी लिया। बन नहीं गया। तो अगर जैसे कैस्टर शुगर बन गया, ठीक है, आपने पीस लिया, अब उसमें आपने नींबू का रस डाल नहीं दिया। मेरी जान, मैं जो कहना खुश्क चाह नहीं, रही हूँ, वो जब मोटी मोटी होगी ना चीनी तो पिएगी।
वो फ्लेवर चीनी है मैं basically। कहना क्या चाह रही हूँ Flavor कि चीनी। आपने नींबू तो वैसे भी Mixture बन डालना गया। है ना, हाँ। तो फर्ज करें कि आपने मैं जो 2 तरीके से अपने नींबू का रस निकाला नींबू का आपने? रस निकाला, उसी में चीनी डाली, ये आप साल 1.5 साल तक आराम से इसको रख सकते हैं। नींबू का रस इतने देर तक आप फ्रीज हाँ, नहीं कर सकते, हाँ। वो कड़वा होना शुरू हो जाता सही है। है, तो चीनी ये डाल रीजन, दी। जब आप चीनी के साथ पीस के रख लेते हैं, वो ड्राई फॉर्म में होता है, आप डालें, आपकी स्कंजवीन, आपका क्योंकि जब अगर शरबत, चीनी नींबू भी कैस्टर dry- शुगर होगी नींबू ना, भी dry हाँ, हो गया। dry कैस्टर हो शुगर गया। होगी तो वो चीनी पिएगी। हाँ ठीक है। और नींबू भी आपको उसमें ड्राई हो जाते, तो वो बहुत ही एक अच्छी इफेक्टिव है। मेरी आजमाई हुई, मेरे घर के आजमाई हुई, तो उसने बहुत मदद की। तो हमारे जितने लोग आके शरबत पीते समझ जाए उसी का ही पीते। चलो अब तुम बताओ। मैं ये खाने पीने की बात हो रही है। हाँ, मत खाने कुछ कुछ भी, भी कुछ बता भी। दो। Start क्या? सफाई की कर दो, कुछ भी अच्छा, कर दो, तुम्हारी मर्जी। मेरे पास ये लिखा है बड़ी चादर और दुपट्टा। एक्चुअली वो कपड़ों के हवाले से भी था कि क्या हाँ, तैयार हर चीज की बात करें ना, हम तो हर चीज की टिप चाहिए हमें। तो मेरे हम साथ बिल्कुल फुअड़ है। कुछ तो नहीं पता। मेरे साथ ये होता है कि जैसे कभी कोई आ जाता है, या एक आध तो मैं इफ्तार पार्टी रखती हूँ फैमिली के, सिर्फ फ्रेंड्स की नहीं रखती। फ्रेंड्स का ये होता है कि चलो कहीं बाहर चले जाएंगे तो Exactly, इफ्तार हाँ। कर लेंगे। लेकिन फैमिली की क्योंकि होती है, तो फिर उसमें ये होता है कि नमाज का भी टाइम होता है सारा, तो किसी को बड़ी चादर या दुपट्टा देना होता है, तो वो मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड हो। ये ना हो कि अच्छा मैं उस वक्त ढूंढ रही भागम-दौड़ी हूँ, मची हुई हाँ हो। मैं कबर्ड में ढूंढ रही हूँ कि वो हाँ। किधर है, तो मैं ये जानमाज़े भी ढूंढ रहे होते हैं लोग, हाँ, दुपट्टे भी ढूंढ रहे होते ये हैं। निकाल के रखनी चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ ये भी एक छोटा सा सलीका, यकीन माने आपने घर में इतना एहतमाम किया ना रोजेदारों के लिए, तो जानमाज का एक कमरा बना दे। अगर कमरा नहीं है तो जहाँ आपका दस्तरखान बिछा था 2 मिनट लगते हैं वो हटने में, और वहाँ आपकी जानमाजें साइड पे रखी हुई हो, टोपियाँ रखी हुई हो, चादरें रखी हो, तो आसानी हो जाती है। जान नमाजें भी पहले से मैं थोड़ी सी तैयार कर लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली अपने लिए भी ये करती हूँ कि अपनी जान नमाज और दुपट्टे पे ना इतर लगा के रखती हूँ, और वो ना फोल्ड कर देती हूँ जब भी। तो वैसे ही तो जब रहता मैं है, वो खुशबू पढ़ती हूँ रहती तो वो एक अलग एक महक आती है, तो हाँ। वो भी मैं एक तैयारी अलग ना जाऊँ। रूहानियत है। पहले से हाँ, वो मतलब मजा आता है। एक कह लो एक कोई खोले जान नमाज, कोई दुपट्टा उसमें से खोले तो खुशबू आए उसमें से तो कि खुशबू हाँ, आए, हाँ। ये तो भी उसको एक नमाज सलीके की पढ़ने में निशानी भी है। निशानी है। हाँ एक अच्छा सलीके की। लगे ना, अच्छा मतलब अभी से feeling ही आए। लाइक जानमाज़ें वगैरह लोग पहले से धो के साफ सुथरी साफ करके रख करके देते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स ही ज्यादा हैं आपके, तो हाँ। उसमें इसी तरह ये इतर और इस तरह ये की करें। खुशबू जो है वो लगा के रखें कि वो एक घर में एक पूरा एक माहौल बना माहौल है। बनता है, तो वो बिल्कुल। मैं यूजुअली अपने आम उसमें भी जान नमाज और दुपट्टे को इतर लगा के रखती हूँ। तस्बीह पे भी मैं इतर वितर लगा के रखती हूँ, जब पढ़ो तो फिर ना उसमें से एक वो अच्छी वो अच्छी feel स्मेल आए। हाँ चलो भी शर्मीन, तुम बताओ क्या है तुम्हारा? अच्छा, मैं जो हूँ रमज़ान में बिल्कुल भी शॉपिंग के लिए बाहर नहीं निकल सकती। मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती रोज़ा रख के मैं बाहर जाऊँ, और गर्मी भी हमारे यहाँ काफ़ी स्टार्ट हो, इस साल भी हो ही जाएगी। तो मैं ये करती हूँ, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन मेरा हमेशा से ये शौक़ है कि मैं जुम्मतुल विदा को नया जोड़ा पहनूँ। तो इसलिए मैं एक सफ़ेद जोड़ा जो है रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही एक तैयार करके रख लेती हूँ। सिंपल होता है, इट डजंट हैव टू बी फैंसी, लेकिन उसके साथ नया उसका सफ़ेद दुपट्टा जो चादरी है, सफ़ेद जोड़ा, मेरा भी मेरी बेटी का भी। हाँ। तो वो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, वैसे तो ईद का जोड़ा भी हमारा तैयार हो जाता है। आई एम डन विद माई ईद शॉपिंग राइट नाउ। मुझे कुछ नहीं करने के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत, ग्रोसरीज भी सारी स्टॉक हो गई हैं, सब कुछ हो गया। गर्मियाँ हैं यार, अब हिम्मत भी नहीं होती, और रोज़ा रख के फिर दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि इफ्तारी के अलावा जो टाइम होता है, मैं जो आप कह रही थी ना वर्किंग वुमेन, मैं रमज़ान में काम भी नहीं करती हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि मुझे रमज़ान मिल भी जाता है, क्योंकि होता है ना काम आ जाए तो फिर इंसान होता है कि चलो आ रहे पैसे आ रहे, कर लो, कैसे मना करें। लेकिन रमज़ान में मुझे काम आता भी नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि घर में बैठ के इबादत करने को टाइम प्रॉपर मिल जाता है। बिल्कुल। तो जिन इसलिए दिनों शर्मीन मैं काम करती थी, मुझे याद है कि मैं इफ्तार से ना क्योंकि हमारे 10 मिनट पहले रोज़ा खुलता था, तो 10 मिनट 15 मिनट पहले ही इफ्तारी का माहौल सेटों पे बनना शुरू हो जाता है। मैं भागती थी, मैं और अशफाक भाई जो मेरे ड्राइवर थे, भाग, क्योंकि मुझे अम्मी और पापा के साथ रोज़ा खोलना होता था। पापा अम्मी के साथ रोज़ा खोला, वहाँ नमाज पढ़ी, घर, और वापस जब तक आती थी तो ये लोग खाने वाने से फारिग हो गए थे। तो हमने बहुत काम किया रमज़ानों में, उफ अल्लाह, ऐसे ही लगता था जैसे नॉर्मल डेज में काम मैंने हो भी रहा रखे होता हैं था। रोजे, लेकिन वो वही वाली बात ना कि सेट पे आपने जल्दी से रोजा खोला, फिर आप वापस काम पे चले गए, तो घर में मजा आता है रोजे गुजारने हाँ, वो का। तो बस फिर सुकून ये नहीं मेरी और। रमजान से पहले ये जो तैयारियां होती हैं, उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सफेद जोड़ा जुम्मतुल विदा के लिए तैयार ये हो जाता आइडिया अच्छा है, और आप भी अभी से दे दे दर्जी को, वरना मिलने नहीं वाले। नहीं, मैं भी यही मेरे करती पास हूँ भी ये शाबान लिखा हुआ में, है। सफेद कमीज शलवार। सफेद कमीज शलवार हमारे बहुत सेम है, मुझे लग रहा है। मैं खरीदती नहीं हूँ। सेम जुम्मतुल विदा पे एक वाइट पहनना नहीं, मैं होता है। खरीदती नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे वाइट हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर भी सफ़ेद
सफेद है, लेकिन मैं क्या करती हूँ उनको ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। वो अक्सर ऐसा होता है कि वो पीले पड़ जाते हैं, रखे हुए, तय किए हुए। यार बहुत अच्छी टिप है हाँ, सीरियसली। तो मर्दों वो के भी पहले कपड़े ड्राई क्लीन और करा के रमजान से पहले, क्योंकि वो ज्यादातर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सफेद कपड़े पहन के जाएं। एक रूहानियत ही अलग आती है। वो इस्त्री हुए हुए और टंगे हुए होते हैं ना, तो फिर इट्स वेरी इजी, मतलब कि आपने अपने लिया, हस्बैंड्स बदल के, लिया। अपने अब्बुओं के, अपने भाइयों के, जो भी मर्द आजाद हैं, उनके कपड़े भी पहले से ही ड्राई क्लीन करवा के रख अब मेरी औलाद क्योंकि बड़ी हो रही, तो अब उसको ये होता है कि मम्मा के और मेरे एक जैसे कपड़े हो, अच्छा। मम्मा आप भी मेरे जैसा बनाओ। तो अब हम क्या कहते हैं, अब उन्होंने जुम्मतुल विदा के लिए मम्मा मुझे गरारे का पता नहीं इतना शौक है मेरा को, और समीना बनाती भी गरारे बहुत खूबसूरत है उसके, तो उसे बड़ा अच्छा चिकन का भी इसका गरारा बनाया, हसीन गरारा, हसीन। तो मैंने कहा भाभी फिर मेरा भी चिकन का ही गरारा तो जुम्मतुल विदा पे दोनों माँ बेटी जाएगी, बच्ची की आड़ में पहन जाए ना जाए, लेकिन हम घर में पहनेंगे। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जुम्मतुल विदा पे मैं थोड़ा सा सैड भी होती हूँ कि रोजे जा रहे हैं, रमजान जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एंड होता है महीने का। लेकिन अभी शदीद एक्साइटमेंट है शुरू के रोजों की पहले जो एक्साइटमेंट हो रही है ना, और वाह। अब पता है आते ही गुजर जाते हैं, मुझे तो ऐसा बहुत लगता है जल्दी जैसे क्योंकि गुजरता मैं है ये रजब से महीना। रोजे जब रख रही से होती मेरा हूँ। शो रात में शुरू है ना रमजान में, उफ, मैं रमजान को ट्रिपल एंजॉय करता हूँ। अच्छा, पूरा दिन मिलता पूरा है। दिन घर में सब रोजा रखे हुए होते हैं, पूरा माहौल होता है, और जब सब सो रहे होते, तब मैं सुबह उठ के शो करने जा रही होती, तो मेरा दिल तो तब पूरा दिन, अब रोजा पूरा दिन घर में मिल जाता है। फ्रेश घर में आप खुद देख सकते हैं अफ्तारी क्या हो रही है, वरना फिर आके मैं सोती थी, तो फिर उठती देर से थी, मैं कहा यार भागम दौड़ी मची हुई होती है। अच्छा है। सो आप जो है ना एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह आपको सलीका शुआरी की टिप्स देंगे ताकि आपके रमजान को और खूबसूरत और आसान बना सके। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जितना हम एक्साइटेड और खुश हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है आप लोगों के घर में भी इसी तरह एक्साइटमेंट होगी और तैयारियां बढ़ गई होंगी। फिर थोड़ी सी एक तकलीफ ये है कि महंगाई इतनी इस दफ़ा ज़्यादा है, मगर कोई बात नहीं, हम आपको सलीका शुआरी की टिप्स दे रहे हैं ताकि वो महंगाई जो है उसको आप अपने सलीके से कंट्रोल कर सकें। यहाँ हमारे पास 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आपको टिप्स दे रही हैं। सादिया ने इतनी मज़े की बातें बताई हैं, इन लोगों ने भी इतनी मज़े की बातें बताई हैं, जो आप पहले ही एडवांस में कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप बचत में शुमार कर सकेंगे, है ना? बिल्कुल। वो पाउडर, पकौड़ा पाउडर मिक्स अच्छा है ना, पका- कि वो तो पहले मैंने से सुना ही नहीं। हाँ। वो अच्छा, पहले किसकी बना बारी है? कौन बता रहा है? वॉल पेंट मेरे अभी मैंने वैसे ही इसको आइडिया किया था, क्योंकि रजब से पहले ही ना मुझे ये था कि रजब, शाबान, रमज़ान, तो ये फिर तीनों महीने आपके ना सुकून से गुजर जाते हैं। तो मैंने मुहर्रम के फ़ौरन बाद ही अपने घर पे पेंट का सिलसिला, जो भी फ्रेश करवानी थी, वॉल्स करवानी थी फ्रेश, आप मेरी जो स्टेयरकेस है उसको फ्रेश करवाता, वो सब करवा के अब मैं सुकून में हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब डिटेल आपने सिर्फ सफाइयाँ करवानी होती हैं, एंड वो वीकली चल रही होती है, तो वो उसका मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पेंट को हमेशा ईद से पहले नहीं छेड़ना चाहिए। मैं हमेशा इसमें आप थक जाते हैं, उसी में आपको मैं कहते हैं थोड़ा सा पहले जाग जाओ, अगर जागना है तो थोड़ा सा सादिया रेनोवेशन करनी थी, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई, मैंने क्या किया, रेनोवेशन इस तरह की कि जो पुराने सोफे थे उन पे कपड़ा चेंज करा लिया, मैंने भी पर्दे। exactly यही आपको किया। पता है मेरे पास पुराने सोफे थे, मम्मी के यहाँ से लाई ना, शिफ्टिंग की थी, तो उसका कपड़ा ऑलरेडी मैं एक बड़े वाले सोफे का कपड़ा चेंज किया और अच्छे खासे पैसे लग जाते बहुत। तो मैंने दूसरे वाले को गूगल किया, मैंने कहा यार मैं ये वॉश करवा लेती हूँ ना, तो वो बंदे 2 आए और उन्होंने वॉश किया, और था भी वो ऑफ वाइट कपड़ा जो बहुत ही गंदा, मैला, निशान पुराने, ऐसे उन्होंने साफ कर दिया। और पर सीट 350 रुपीज, इतना सस्ता। ये आप नंबर शेयर करिएगा साथ साथ। मतलब मैं पहले खरीदारी करने गई, मैंने कहा ला यार ये तो इतना सा सोफा 1,20,000 कैसे करेंगे? मैं एक चीज बताऊं, आपने ड्राइंग रूम भरना है, आपने लाउंज के सोफे हैं, अब पुराने हो गए, अब नए चाहिए। आप हमेशा घर को रेनोवेट करते हो ना, तो कुछ नया ईद से दिन पहले ही होता है, रमजान ईद से पहले ही होता है। और मैं ये कहती हूँ थोड़ा ना, ये देखिए आप सबको लगता होगा कि पता नहीं बड़ी अमीर औरतें बैठी हुई हैं इधर, इनके पास तो ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आपको अपने आप को भी एक हिसाब देना होता है। अपने आप अल्लाह के सामने। मेरी तो कमेटी खोली थी, बिला वजह मैंने खुद कमेटी डाली, मेरा इतना हंसता है जब वो आया घर, उसने कहा ये तुमने सारा क्या किया है? मैं कहा मैंने 2 कमेटियाँ डाली थी, दोनों खुली एक साथ, मैंने मांगी 2 एक साथ थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं ग्लास टावर गई थी, मैंने वहाँ से कपड़ा उठाया था, मैंने वहाँ से जितनी चादरें थी नई वो अपनी फ्रेश, क्योंकि मैंने ना पूरे अपने
पूरा घर इस वक्त बदल दिया। अभी तो तुम आई नहीं हो ना, तो पूरा घर चेंज किया है उनके। तो मुझे उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। तो मेरा ख्याल है कि अपने इर्द गिर्द के बाजार, करीब के बाज़ारों को ज़रूर देखा करें, वहाँ आपको बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। और चीजें, करीब के अलावा और भी हमारे बाजार हैं जो थोड़े दूर हैं, लेकिन दूर भी उधर हैं। और सस्ती अरे भाई, चीजें मिल जाती बोल्टन हैं। मार्केट। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू मैं से। तो बुर्का पहन के बोल्टन मार्केट भी गई थी। आप बोलते मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ बोल्टन मार्केट। एक सिंधी मुस्लिम पे भी है, मैं उसके मार्केट, उस मार्केट का नाम भूल रही हूँ जहाँ पे कपड़े सिंधी नर्सरी मुस्लिम वाला, पे, नर्सरी सिंधी वाला। मुस्लिम पे जो है नर्सरी हाँ, के अंदर हाँ, नहीं है, पूरे पर्दे जी, वर्दे की बिल्कुल। शॉप, तो वो वहाँ अंदर नर्सरी- की- नर्सरी अंदर मार्केट की है। तरफ है कहीं। हाँ। जहाँ बन कबाब मिलता है नहीं ना, नहीं, वो अलग है, इलाका। एक एक और सिंधी है, अंदर मुस्लिम में के समझ साथ गई। है, वो मैं भी बहुत समझ अच्छी है। गई। उधर गोल सी बनी हुई है ना? एग्जैक्टली, लकड़ी की वहाँ बनी, पर्दे चप्पा पर्दे चप्पा पर्दे छाना जहाँ हुआ है मिलते हैं ना। सारे। तो वही वाली बात कि मैं भी इनफैक्ट आई वुडंट इवन से कि बहुत अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है, लेकिन बजट पे ही होती हूँ मैं बजट, हमेशा। बहुत कोशिश important उस यही बजट होती में है। रहते हुए आप छोटे मोटे काम एक साथ ना छेड़े, निकालें। छोटी छोटी चीजें करके भी करें ना तो हो जाता है मैं भी ये मेरे करती साल हूँ कि में। एक एक कमरा Exactly. वो करती हूँ कि एक कमरा हो गया, अच्छा चलो कुछ पैसे बच गए, फिर दूसरा कमरा हो गया, दूसरी चीज़। अच्छा चलो ये बाथरूम हो गया। तो वो चीज मैंने कितने अरसे तक, जब रंग वो क्या कहते हैं, बारिशें हुई थी पिछले साल, तो रंग वंग सब खराब, मैंने कहा नहीं अभी पैसे नहीं। बारिशें सही भी बात आने है। वाली हैं, एक साल तक उस घर को ऐसे ही बर्दाश्त किया, छत पे रंग उतरा हुआ, अच्छा सब आए ड्राइंग रूम में तो कहे क्या ये डिजाइन है, पैटर्न है? मैंने कहा, आपने कहना था हाँ, वो भी ट्रेंड बन जाता। आजकल तो वो जमाना है, हर चीज ट्रेंड। अच्छा एनीवे, आई नो सादिया ने लीमू कवर कर दिया है, जो उन्होंने कहा वही सारी बातें, लेकिन मैं एक चीज़ डिफरेंट ये करती हूँ कि हमारे यहाँ रोज़ इफ्तार में, मुझे भी पसंद है, रिफ्रेशिंग होता है, शिकंजी तो सबके यहाँ बनती है, लेकिन रोज़ लेमन स्क्वीज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स दैट यू डू। तो वही उसी तरीके से 10-15 किलो मैं लेमन लाके उनको स्क्वीज आउट करके उनका जूस निकाल कर, लेकिन मैं शुगर के साथ मिक्स नहीं करती। जो छोटी वाली बॉटल्स आती है ना, जैसे जो हज से भी जो लोग आते हैं, तो आबे ज़मज़म की जो प्लास्टिक की जो छोटी बॉटल्स, मैं वो ले आती हूँ 15, और उसमें मैं 15 दिन का, वही वाली बात कि लेमन थोड़ा कड़वा होना शुरू हो जाता है फ्रीजर में, तो मैं 15 दिन का निकालती हूँ जूस निकाल के, और वो छोटी छोटी बॉटल्स में मैंने एक पोर्शन निकाला होता है कि इतना मुझे 1 लीटर पानी में चाहिए, वो मैं निकाल कर और बॉटल्स में स्टोर करके वो फ्रीजर में अच्छा मैं अब अपनी ये डाल देखो, देती हूँ इसमें ना बॉटल्स। तुम माशाल्लाह थकती भी हो और चीज़ें भी अरेंज करती हो। चीनी वाले से तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम 1 साल तक इसे, मैं चीनी यूज नहीं आराम करती, से- मैं चीनी यूज नहीं करती। तुम चीनी मैं घर में बिल्कुल भी हमारे चीनी, तो घर में ना लोग मेरी इतने सारे अम्मी, के ना मेरी अम्मी चीनी पीती, ना मैं फिर चीनी सही है, पीती, ना फिर मेरी सही। बहन चीनी पीती, तो हम लोग जो 15 है दिन तो चल अपना जाएगा। अपना स्वीटनर डालते से ज़्यादा चलते हैं। हम स्वीटनर डालते हैं, तो इसलिए लेमन जूस निकाल के मैंने वो बॉटल्स में अलग अलग स्टोर करके फ्रीजर में रखा अच्छा हुआ हम है। चीनी नहीं मिलाते, हाँ। हम लोग हल्का सा नमक मिलाते हैं। नींबू में बिल्कुल भी, सिर्फ नींबू और नमक, काला नमक, सिर्फ नींबू और नमक, नींबू और नमक। नो स्वीटनेस। No. आई लाइक माई लेमनेड स्वीट, मुझे तो और लेमनेड मैं में अगर चाहिए। टैंक भी बनता है ना मेरे घर पे, तो उसमें हाँ। भी हल्का सा नमक डलता है। उसमें बहुत अच्छा Oh my लगता है, God, उसमें नमक बहुत का अच्छा flavor, लगता है, ना पर मजे का। उसमें तो चीनी ऑलरेडी होती है ना, लेमन तो फिर बिल्कुल वो लेकिन हमने चीनी थोड़ी नमकीन खत्म पानी। कर दी, हमारे सिर्फ बहुत जो अच्छा है। मुलाजिमीन है जो घर में हेल्पर ये हमारे यहाँ भी इसी के लिए ज़्यादा यूज होती और है। हम और लोग शरबत, चीनी लाल के शरबत में तो वैसे ही इतना मीठा होता है, वो तो already तो sugar आपको से भरा जरूरत हुआ ही होता नहीं है। होती उसकी, चाय लेकिन इन में लोगों को चीनी उसमें भी नहीं कम हमारे लग घर रही में। होती है। बहुत सारी चीजों को, भाई मैंने चीनी छोड़ी, मैं डाइट पे थी, एकदम पेट अंदर, एकदम गाल अंदर, मैंने कहा अल्लाह ये तो चीनी तो देखिए गुड़ खा चीनी के को देखिए कितना ऐसी तो अच्छा है, चीनी को हाजमे के ऐसी लिए तो भी। व्हाइट पॉइजन नहीं हाँ, कहते हैं ना, वैसे there's a ही। reason for why it's called white sugar और तो आप वैसे गूगल ही करें बुरी ना, है। मैं इसलिए आपको रमजान से पहले बता रही हूँ, गूगल करें आप तो आपको पता चलता है कि आपका लिवर ज्यादा अच्छा, आपकी किडनी ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देती है चीनी अगर आप अपने। बिल्कुल एब्सोल्युटली, कीटो डाइट यही तो है। हाँ। कीटो डाइट यही है कि इसमें No आप sugar। बिल्कुल शुगर और अपनी कार्ब्स, ले कार्ब्स भी आपके जिस्म में जाके वो स्टार्च और शुगर ही बना रही होती है। तो ये आप जो चावल खा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि आपके बॉडी में चीनी तो नहीं जा रही, चावल में भी वो जो कार्ब्स हैं वो भी चीनी और स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं। तो चीनी इज वेरी बैड, लेकिन मैं स्वीटनर डाल के अपनी लेमनेड बनाती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ किरण, तुम बताओ। अच्छा मैं वैसे शिकंजी नहीं बनाती हूँ, मुझे चाहिए होता है लाल शरबत वाला, आई, दूध चाहिए होता है मुझे। I'm a इफ्तार milk में? मैं तो lover। हरा शरबत वाला दूध भी मुझे बहुत अच्छा इफ्तार में लगता मुझे है। बस तुम वही दे दो, पकौड़ों से बढ़ के मुझे दूध My पिंक God। वाला, शुरू से अल्लाह, बचपन मुझे से ना आदत है। बदर खलील याद आ रही, बद्दो आपा हमारे सेट पे इतना मजा आता था। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, अरे पाकोला आ गई, हाँ, अभी तक दूध नहीं आया। हाँ मैं यही अच्छा पाकोला में दूध, उफ, इतना मजा आता था। रोट मतलब बनता है सेट ना, के इफ्तार बहुत के मजा अपने है। ही एक और वो यादें आज दूध भी, सोडा कहते हैं दूध सोडा ना, इतना मजा आता मैंने था। आज तक और वो नहीं try किया। अरे आपको बहुत रोज आता मजे का खोला, होता अरे है। हमने खोल लिया, लेकिन हम दूध सोडा पी
जाके अच्छा, रोजा दूध खोलेंगे। का मुझे ना एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं मतलब इफ्तार तुम्हें पे लगता मुझे होगा वो कि chilled, अब अच्छा अब न्यूट्रिशन energy मिल गया है ताकत, सारे। हाँ, एक filling है। दिमाग भी आता है ना। अच्छा, और उससे पेट भी भर जाता है, वैसे वो हाँ। काफी फिलिंग होता है। हाँ। अच्छा जी, जैसे- रमजान से पहले तो एक टिप मैं दे दूं इससे हाँ। पहले कि रमजान शुरू हो, कभी भी रोजा खोलते ही लोगों के घर में बहुत ट्रेंड है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का। रोजा खोलते ही कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ ना ही पिए डायरेक्ट तो किडनी अच्छा है। पे असर करेंगी। भूखा पेट है, भूखे प्यास से आप इब्तदाई आप रोजे की कोल्ड ड्रिंक दो चीजें हमने सारी जिंदगी अपने बुजुर्गों को देखी, अपने माँ बाप को करते देखे, और हमने वो सीखा, एक नमक, एक गर्म पानी। उससे हमने रोजा खोला। और गर्म पानी से आप रोजा खोलने में एक तो फौरन जो प्यास की तड़प होती है ना, वो नहीं होती, जो आप ढब ढब उसके बाद पानी तो पीना सोचे शुरू हो बैठे होते जाते हैं, हैं। जैसे ही रोजा खोले पानी ठंडा। हाँ। लेकिन वो गर्म पानी हमारे यहाँ आज भी, अब मेरे यहाँ सब को आदत पड़ गई, गार्ड भाई तक को आदत है कि गर्म पानी जाएगा, रोजा उसी से इफ्तार होगी। आदत की बात है, मुझे बहुत डांट हाँ, पड़ती है घर में, लेकिन मैं तो थोड़ी सी चुपके से पी लेती हूँ। ठंडा पानी नहीं, ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, प्यास उससे बुझती है, पता नहीं क्या बीमारी है, वो आपने problem यहाँ है। से सोच लेकिन लिया यहाँ से दिमाग का अच्छा है सारा। इब्तिदा नहीं करो, अगर तुम्हें आदत है तो तुम पहले खजूर कुछ वजूर और खा खा के लें। कुछ और पेट में डाल के फिर करो। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक से इब्तिदा करते हैं, वो किडनीज के लिए बहुत एसिडिटी बड़ी पैदा है। कर देती है। और मैं यही सोच रही थी कि जो आपने मिल्क का कहा कितना अच्छा होगा बहुत वो अच्छा आपके था स्टमक, क्योंकि स्टमक में तो एसिड्स बने हुए होते हैं बने हुए फास्टिंग के होते बाद, कि वो सूद कर देता होगा बिल्कुल, stomach वो को। आप फील कर रहे होते हैं वो सारा। अच्छा ये मैं ठंड भी- साथ के कपड़े अच्छा, ये वाला रमजान लाल से शरबत पहले ही पीती मैं लाके ना थोड़े से जो देने दिलाने की चीजें हाँ। होती सबके हैं, सेम कपड़े कार्ड्स होते हैं। हैं, चाहे वो जेंट्स के सूट्स हों, चाहे वो मैंने तो लेडीज इतने के हों। दिन पहले से लेके रख लिए थे। हाँ, क्योंकि आपको अच्छे से मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है। मतलब फिर आप बाजार नहीं जाना होता ना कि कौन रमजान में निकलेगा, इस फलां बाजार में मिलेंगे, तो पहले से आप रख लें जो हाँ। कोई आ रहा है। हाँ कभी कभार ईद से जैसे मुझे सुस्ती पहले होती है पता है रमजान क्या? में, तो मैं कहती हूँ ये लो पैसे ले लो। अक्सर ऐसा होता है अगर कि जोड़ा और चूड़ियाँ और वो देना ना एक अलग खुशी अलग है। नहीं, वो रमजान से पहले भी आपके घर कोई ना कोई आ मांगने वाला, कोई भी ऐसे काम करने वाले आ रहे होते, तो आप उनको पहले ही दे दें रमजान से पहले, ताकि वो अपने ताकि रमजान खाली हाथ ना में भेजें हाँ ना। पहन ले। ये नहीं है कि रमजान का ही वेट हाँ, कर हम रहे हैं, वेट करते पहले भी हैं। दे दो रमजान की नीयत से, नीयत तो से। आप निकाल लें पहले से। तो ये एक और तैयारी है जो मैं अक्सर कर लेती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, ये ऐसा है ना, मुझे लगता है कि मैं हर 2-3 महीने में ना इस तरह की कोई गई चीज़ें लेकर आई। हाँ। और वो क्योंकि आप मुझे किसी ने कहा था कि आप अपने बुजुर्गों को पढ़ के बख्शते तो है ही हैं, लेकिन उनके नाम से खाना और कपड़ा अगर देते तो उसका वो और अलग उन तक पहुंचता हदिया है, पहुंचता है और हाँ। सवाब पहुंचता है। तो ये मैंने अब अपनी एक रूटीन में बना लिया कि हर 2 से 3 महीने बाद मैं फातिया तो होती है, लेकिन उसमें ये उनका जोड़ा जरूर जाए, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, अगेन टमाटर। शादी के पास लीमू, टमाटर, भाई मैं क्या करूं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा मुझे एक बात पूछनी है आपसे, फ्रीजर लबालब भरा हुआ है। मुझे एक बात पूछनी है, हाँ। कितना बड़ा फ्रीजर है आपके पास? कितने हैं? हाँ, बहुत बड़ा फ्रीजर होगा। कितने हैं? पता है, मेरे पास मैं ना जगह ही नहीं कंपनी का होती। नाम नहीं, दी बेस्ट फ्रिज है वो मेरे पास जो है, अच्छा। क्योंकि उसमें ना कोई बीच की है ही नहीं लाइन। वरना क्या होता है फ्रीजर में, बीच में वो इधर से दरवाजा खुलता है, इधर से खुलता है, आधा कट जाता है फ्रीजर ना, मुझे जहर लगता है। मैंने पूरे 2 साल लगाए, मैं कहा ना नहीं खरीदूंगी, मुझे पूरा 1 चाहिए जिसमें मेरी एक साथ ट्रेस जाए। अच्छा, मेरे पास ना स्टैंडिंग फ्रीजर है, मेरा भी वो स्टैंडिंग है ड्रॉज वाला। तो मुझे लेकिन अब वो इतना मजा आता है। टमाटर मेरे आपको पूरे साल आपको फ्रीज मिलेंगे, अच्छा, फ्रेश भी आते हैं, लेकिन फ्रीज का सबसे आसान ये है कि आपने फ्रीजर से निकाले, उसी वक्त आपने छिलका उतारा और डायरेक्ट आपने हांडी में डाल दिया, तो आपको जो काटने पीटने वाली जो पूरा टमाटर आप फ्रीज करती हो? मैं तो टमाटर वैसे छिलके फ्रीज- समेत? जी जी, मैं छिलके- प्योरी बना हमेशा के टमाटर करती हूँ। छिलके समेत ही फ्रीज करना चाहिए, काट के नहीं, क्योंकि वो जितनी देर में आप छील रहे हैं ना उसमें उसका टमाटर का गूदा भी निकल गया, पानी भी निकल गया, और आप जब फ्रीजर से निकालेंगे तो वो इतना हल्का सा नरम होती है, पूरा छिलका आ छिलका जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो प्योरी बना के कर मैं लेते भी हैं, प्योरी जैसे बना कि अभी वही उसको- बनाना बता रही थी कि एक ये मैं करती हूँ, टमाटर पूरे फ्रीज करती हूँ, और एक मैं टमाटर की प्यूरी, टमाटर जो नरम वाले आ गए तो जल्दी जल्दी से उनको छीला, उनको एक ही आपने ब्लेंडर मोटा मोटा सा मारा और उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो वो आपके बड़े अच्छे खासे काम आ जाते हैं। कुछ तो हम क्यूब्स भी काट के, आज मेरी लड़की है ना जवेरिया, वो इतने मजे मजे की पिछले साल से काम, उसने ना छोटे छोटे, मैंने कहा ये टमाटर किसने काट के रखे? कहती बाजी मैं चाट में डालती हूँ। मैं कहा बेटे बड़े मजे लगे, हर चीज फ्रिज में। हमारे यहाँ चने, आपको व्हाइट चने पूरा साल बॉइल्ड मिलेंगे,
अच्छा मैं खाती हूँ काले चने की चाट, ये लोग खाते हैं वाइट चने की मैं भी चाट। काले तो चने की मुझे पसंद काले चने की चाट पसंद है और लाल लोबिये की चाट पसंद है। तो वो क्योंकि एक तो हाई प्रोटीन है और वेट पुट ऑन नहीं करती, और मुझे वैसे ही उसके मुझे पसंद है वो चीज़। अच्छा याद दिलाया, लाल चने लेकर आने, वो अभी से ठीक उबाल है। लेते और आलिया बनाती है, मैं ये आलिया का नंबर दे देती हूँ आप लोग को। आलिया एक चटनी बना के देती है। तुम सोचो भी रमज़ान को आने में कितना दिन होगा ना, मैंने शाबान में उससे 2 बोतलें बनवा के रख ली। कहती है मेरी बहन अल्लाह की कसम तुझे मैं रमज़ान की पहली तारीख को तेरी 2 बोतलें बन गई। मैं कहा नहीं बाजी आप भूल जाएंगे, आप मुझे अभी बना के दे दो। तो वो जो एक चटनी इमली की बनाती है आलिया, वो मुझे उससे मेरी पूरी चाट बन जाती है। अच्छा। तो वो भी अभी से फ्रिज के अंदर है वो और तैयारी। वो मुझे मजा आता है। तो बल्कि मुझे लगता है आप फ्रीजर रमजान- में भी रखती होंगी, क्योंकि इमली की चटनी मैंने देखा है बहुत जल्दी फ्रिज में खराब उसमें वो होती है। गुड़ हाँ। डालती है, इमली डालती है, सौंठ डालती हाँ होगी। कुटी हुई लाल मिर्च हल्की सी डली हुई होती है। तो वो इतने मजे का उसका टेस्ट है ना कि किसी भी चीज पे आप थोड़ा सा वो दही बड़े हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छा तो वो flavor है। मजे का अच्छा, लगता है। हमारे यहाँ भी तो यही होता है, हाँ, रमजान से पहले ही चने जो हैं वो उबाल के हाँ। फ्रीज मेरे पास उबाल भी के। है। मेरे हमारे ख्याल से तो हम पूरे अपने- साल, क्योंकि आपके हम यहाँ वो अपने कभी कार्ड चना में ना बन रहा है, उबले हुए कभी उबले हुए चने, ये देखो हम दोनों की टिप है। हम मेरे ख्याल से कार्ड्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ ऐसी बातें जनरल बातें करते हैं। सेम कार्ड्स उबले हैं। हुए चने। अच्छा वैसे ये बेस्ट टाइम है, टमाटर अभी आजकल सस्ते भी हुए हैं, वही वाली बात, रमजान में बहुत बिल्कुल। महंगे हो जाएंगे, अभी तो 100 रुपए में 3 किलो आ रहे हैं। 3 किलो जल्दी आ से रहे हैं, खरीद आराम से ले के लें। स्टोर कर लें जितना भी स्टोर करना है। अच्छा, हाँ। माश की दाल का आटा, हाय, हमारे माश की दाल के पकौड़े बनते हैं हमारे। पकौड़े बन, वो अच्छा मैं दही बड़े, हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं हाँ। माश की दाल के आटे के। और ये मैं इतनी सुगर नहीं हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मिलता है स्टोर्स में माश का दाल का आटा मुश्किल बनता से बनते है। हैं। एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सा इजी लाइफ को रखती हूँ, मैं बना बनाया जो आटा आता है वो लेकर आती हूँ, और उसके फिर मैं दही पकौड़े बना के वो भी मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। वो हम भी कर लेते हैं। तो पकौड़े बड़े पहले ही से बना के ना, हाँ। तो फिर वो पानी में बड़े डालने बना होते के हैं आपने जो बड़े, दही हाँ। वो बना के घर में, और बहुत सिंपल होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं माश के। आई प्रेफर माश के दाल के रादर देन बेसन वो के। असली पता दही है बड़े मेरी मेरे अम्मी कैसे बनाती थी? मेरी हाँ। अम्मी माश की दाल को भिगो के फिर पीस के, नो पीस के सिलबट्टे पे पीसती Oh थी। my God। मेरे अब्बू को वो पसंद थी, सिलबट्टे पे पीसती थी, फिर उसके बकायदा पकौड़े क्या बनते हैं बनते भी उसके तो मिक्सचर मजेदार के। फिर आपको पता है बहुत से Oh my लोगों को ये God। होता है कि माश की दाल ना हमें गैस पैदा करती है या हजम नहीं होती बात। हल्की सी हींग, हमारे हींग बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। प्लीज़ ये हींग इतनी अच्छी चीज़ है, ज़रूर। मैं तो जर्मनी जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ, मुझे वहाँ से आराम से मिल जाती है। Okay। जो इंडियन स्टोर्स वगैरह वहाँ आप हल्की सी हींग किसी भी चीज़ में, आप सब्जी बना रहे हैं, आप जिस तरह ये बना रही हैं, हल्की सी हींग एक चुटकी डाल दें तो आपके सारे मसाइल भी, और आपको पता है आपके अंदर से चर्बी को भी ख़त्म करती है वो। Really? तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको थोड़ा सा मैंने कहा आपके अंदर इसी में वेरी add नाइस। तो करवा यहाँ पे हींग मिल जाती है आसानी यहाँ से? आराम से मिल जाती है। आराम हर से। स्टोर पे मैं हींग मिलती है। अब मैं ये ट्राई तुम करूंगी। करके वैसे तो अभी देखना। मैंने एक बैच बना के रख दिया है फ्रीजर में, माश की दाल के आटे के वही पकौड़े बनाए, फिर वो इफ्तारी के वक्त 7-8 पकौड़े पोर्शंस में बना के रखती हूँ थैली में, वो निकाले, जल्दी से दही फेंटी। मेरी अम्मी तो दही भी फ्रीज कर देती हैं, वो तो हमारी अम्मी होती है। एक पाव की या एक आधा किलो की, डिपेंडिंग है कितने ताकि लोग उसी हैं, को सिवक वो हो जाए। फ्रीजर में थैली नहीं, थैली में ही अम्मी वो जो छोटे पैकेट्स आते हैं वो रख दिए एज इट इज। 2 घंटे पहले निकाला, उसे फेंटा, और फ्रेश रहती है। टाइम नहीं होता ना कि आप रोज बाजार जाए, रोज शॉपिंग करें। हर किसी के पास थोड़ी कोई तो ड्राइवर ये, और वो होता है कि भाई exactly। जाओ भाई को ले लें, हर जाओ घर दही के लेकर कुछ आना। स्पेशल होता है। हमारे यहाँ ना प्याजू बनते हैं, जो मैंने बहुत दफ़ा तुम्हारे इसमें बताया। हमारे यहाँ वो मसूर की दाल के पकोड़े होते हैं, हमारी अम्मी ही Okay। बनाती थी। मसूर की दाल बिल्कुल एज इट इज़ आपने भिगोई, लेकिन उसे पीस के नहीं रखना, पीसना बिल्कुल तलने से पहले। हाँ, सिलबट्टे पे। हाँ, नहीं सिलबट्टे पे पीसे हमारे हैं आप। यहाँ हमारे यहाँ सिलबट्टे वाली होनी तो चाहिए। अम्मी के दौर तक सिलबट्टा उसका था। लेस, उसका टेस्ट ही हाँ, अलग होता है। अम्मी के दौर तक सिलबट्टा था। हमने तो कबाब भी उसी पे पिसवाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग से अम्मी इस दफ़ा तुम्हारी बारी है कबाब पीसे। मैं कहा अम्मी मतलब यार पूरा दिन काम कर आई हूँ, नहीं तो तुम पीसोगे, भूल ना जाओ पीसना, देखो ऐसे घुमाना होता है। मैं कहा अम्मी नहीं भूलेंगे यार, मतलब बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके किरण तुमसे पूछते हैं कोई ना कोई ऐसी टिप आपको जरूर मिलेगी जो आपके रमजान को आसान बनाएगी, जिंदगी को आसान बनाएगी। भाई रोजे में बहुत सारी जरा ये चीजें तैयारी करके रखना जरूरी है ताकि खुद अपने आप को आराम दे सकें और ज्यादा से ज्यादा टाइम इबादत में लगा सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप भूल चुके होंगे तो हो सकता है कि हाँ। हम याद दिला दें और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल। कर अच्छा, लें कभी कभार अच्छे से। आपके मोहल्ले की कोई खातून ऐसी जरूर होती है जिनको सब चीजें पता होती हैं। हाँ। कभी कभार आपके दोस्तों में कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी औरत जरूर होती है जिनको ये सब चीजें पता हो। जैसे सादिया जो है, इनकी अम्मी बड़ी सलीका शाह हाँ। थी, तो वो बच्चियों में चीज आ गई सारी, तो वो फिर ये लोग स्प्रेड कर रहे हो। हमारी एक है अजरा है, हमारे जिंदगी का कोई भी मसला हो ना, मतलब कान में दर्द, पाँव में दर्द, इसका दर्द, जितने मैं टोटके लाती हूँ उनसे लेके आती हूँ। सीरियसली उनके पास इतने मजे मजे की चीजें होती हैं। मेरी अम्मा ऐसी थी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक पीटीवी की डायरेक्टर जो है वो टोटका बन जाएगी, टोटका खातून बन जाएगी। अम्मी के पास इतने टोटके थे। अच्छा, गला वो हो गया, बंद हो गया है, चलो भाई पतझड़ के पत्ते ले लो, उस पे सुराख कर लो, ऐसे बांध लो। तो मतलब अम्मी ऐसी हो गई थी ना बुढ़ापे में, बिल्कुल सबको हेल्प करने वाली। ये अच्छा, आपकी मेरी जिंदगी अम्मी के तजुर्बे जो बोलना शुरू मेरी होते अम्मी को टोटके वगैरह तो नहीं, लेकिन आप अम्मी के घर में किसी वक्त भी चले जाएं, उनका फ्रीजर खाना। मेहमानों के लिए स्टॉक्ड होता है। और वो ही हम लोगों ने भी सीखा कि किस तरह से कि 15 मिनट में अगर मेहमानों को सर्व करना है तो क्या चीजें हैं जो कबाब आपके बने, फ्रीजर वो में चीजें हाफ डन बनी, किस बिल्कुल। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा। और ये हम सब बहनों ने ही सीखा है अम्मी से। और मेरी इन चीजों अम्मी में का तो ये है कि आधे घंटे के लिए भी कोई मेहमान आएगा ना तो वो आधे घंटे तक कुछ ना कुछ ऑफर कर रही होंगी। अच्छा, मैं वो रस्क में मक्खन लगा कर देती हूँ, कुछ भी नहीं है ना तो बस हर चीज सामने पेश। मैंने कहा अम्मी बैठे ना, अभी क्या आप किचन में लगी हुई है? नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई चीज निकालेंगी। हर 2 मिनट के बाद उनको कोई चीज याद आती है, कैबिनेट से निकाल के वो पेश कर रही होंगी। तो उनको शुरू से मेहमान मेहमान, हाँ बस कुछ चलो भाई, है। किसकी बारी है तुम्हारी? अच्छा, ये एक तो शामी कबाब की प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं, फ्रीजर में मेरे यहाँ भी। रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज़ करना, बीफ के प्रॉपर वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि तो जब आपका ये- कभी कभार होता है ना रोजे या सहरी में स्पेशल, हाँ, कुछ मुझे- खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया, आपको मीट भी मिल इतना गया, हैंडी है ना कि बस निकाला, फ्राई किया। कभी फ्राई कभार किया। होता है ना दिल नहीं चाहता ब्राउन यार, ब्रेड कुछ और सैंडविच खाने बना का। लिया, चिली गार्लिक सॉस मेयोनीज के साथ खा लिया, इतने मजे का। ये है शामी कबाब। यहाँ शामी कबाब। क्योंकि अंडा सहरी में खाने से ना प्यास बड़ी लगती प्यास लगती है बहुत और प्यास। हाँ, शामी और फिर कबाब। उस heaviness वक्त है। आपको नहीं कुछ खाया जाता। बल्कि पराठा हो, चटनी मैं हो, तो शामी दही कबाब। सारी about to जिंदगी say, बचपन से लेकर आज तक दही आदत बनी दही है। के दही साथ and मुझे दही भी पे दही शहद बहुत डाला पसंद है। हल्का सा किस चीज के साथ? अच्छा, वो सहरी में। हाँ, कोई भी रोटी के रोटी साथ खा ली, या कुछ कुछ भी भी, खा लिया, वो ओके। एक ही वक्त रोटी खाती हूँ, वो सहरी में ही खाती हूँ। अच्छा, मैं अपनी बेटी को क्योंकि ज़बरदस्ती सहरी करवानी होती है, तो शामी कबाब मस्ट हाँ। है, लेकिन पराठे के साथ। पराठा। मैं तो नहीं पराठा खाती, मैं भी लेकिन खाती ये हूँ, मैं कि तो खाती उसको हूँ, मैं असली घी का ज़बरदस्ती पराठा। खिलाती हूँ। तो शामी कबाब में ये है कि प्रोटीन भी जा रही है, मीट भी जा रही है, साथ पराठा भी जा रहा है, प्लस एक ग्लास दूध का हो गया, तो मुझे लगता है चलो एक कंप्लीट मील हो गया और जल्दी से हो जाता है। और वो है कि सुबह उठ के सालन रोटी नहीं खाया जाता, तो शामी कबाब बेस्ट रहते हैं। रहते इस हैं, चीज़ में। वैसे मैं भी। पूरे और महीने एक के चीज़ बना और के जो मुझे सहरी में ना हमेशा से बचपन से अम्मी ने अट्रैक्ट करवाई थी, रोजा रखोगी तो मिलेगी, वो है फेनिया। शादी मेरे बहुत अब्बू कम लोगों खाते को थे। पसंद होती है फेनिया। मुझे मेरे इतनी अब्बू बहुत पसंद है खाते थे। फेनिया कि मेरा मियाँ, जब मेरा पहला रमजान जर्मनी में पड़ा तो मेरे मियाँ ने अपना सर धुल लिया, मैं फेनिया कहाँ से लाऊं? मैं कहा मैं इतनी आदत है? हम फ्रैंकफर्ट गए, वहाँ से हमने जाके, जो बड़ा पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ से हमने फेनियों के 2-3 पैकेट उठाए कि वो रमजान के बाद तक रखे थे। मैं कहा नहीं, मुझे सिर्फ रमजान इतनी सी चाहिए, लेकिन फेनी जरूर चाहिए। वो बचपन से नहीं एक चीज लॉक होती, जिस चीज को आपको कहा जाए कि ये करोगे तो मिलेगा, वो आज तक मेरे दिमाग में कि आदत करोगे बैठ तो गई। मिलेगा। वैसे तो वो होती बड़े मजे की, मजे बहुत मुझे fattening बहुत होती है, पसंद है। बहुत उसका fattening मैं होती है, एक लेकिन टिप बहुत मजे आपको की दूं, होती है। मैंने कभी फैटनिंग try नहीं उसको की वैसे हटाने के फेनी। लिए मुझे भी नहीं पता, नहीं मैंने हमारी देखी अम्मा कुछ क्या होता है। करती थी, छन्नी रखती थी, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत काम करती थी और अम्मी को पता था फेनी के बगैर रोजा तो इसका चुड़ करूंगी, रखूंगी तो जरूर रजब से रखती हूँ। तो वो छन्नी में फेनियां डाल दी थी, खौलता हुआ गर्म पानी, सारा घी निकल गया और दूध में डाल दी उन्होंने ओह, फेनी। that's तो ये smart. पहले भी मैं टिप दे चुकी हूँ। अब आपको बताएं, जिन लोगों को घी से प्रॉब्लम है वो फौरन से पहले किसी भी छन्नी में, बारीक वाली छन्नी में, ताकि वो छन्नी से ना Very निकल जाए, smart. उसमें गर्म पानी खौलता खौलता डालें, उसी वक्त भिगोनी नहीं है वरना तो फूल जाएगी। बस उसको छान लिया आपने और दूध में सोप डाल तो आप दी। दूध में ही करते हैं ना, लेकिन उसका वो घी का भी बड़ा मजे का हाँ, लेकिन फ्लेवर वो होता है। जो भाई, too इनकी much अम्मी घी है बहुत ना, वो सलीका निकल शाह जाता औरत है। थी भाई। too much घी निकल आप इनके घर चल जाओ, मैं तो गई भी हूँ ना अम्मी जिस घर में अच्छा, होती थी। मुलाकात हुई भी है हाँ अम्मी हाँ, से? मेरी तो बहुत अच्छी इनसे ओह। मुलाकात रही है और मैं देख के ही पहचान जाती थी कि ये सलीका जो दोनों बहनों में आया हुआ है
है भाई, तो वो वहीं से आए हैं। वो कहते हैं ना, बेटियों को देखो तो मतलब माँ को देखो तो बेटियों को हाँ, देखो। अगर वो वाली लड़की चीज़। पसंद करनी है तो उसकी माँ को देखो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहते हैं। उसमें कितना साड़ी भी सलीका है। पता है, बहुत सी मैंने देखा है, बहुत सी सलीके वाली अम्माएं जो हैं, उनकी बेटियां इतना काम नहीं कर रही होती घर में, लेकिन जब उनकी शादी होती है ना, तो वो ही जो उन्होंने जिंदगी भर देखा होता है अपनी माँ को, कर वो लेती हैं। नेचुरली वो फिर अपना होता घर है। वैसे ही चला रही होती है। बिल्कुल होता है, वो तो मल्टीटास्किंग, है। मेरी अम्मी बिल्कुल। मल्टीटास्किंग थी, अच्छा। हम भी वैसे ही निकल आए। कुछ फल आपके सीजनल आते हैं, जी। ठीक है, उनमें से एक फल ये है कीनू। कीनू। सीजन का हाँ, फल है ना, ये अभी खत्म हो गया, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका हाँ, है, तो ठीक है, storage का मेरे है। यहाँ मिलेगा, आइए। कैसे स्टोरेज वाले में से एक स्मेल सी आती है। मेरी जान नहीं आएगी, आप मेरे करती हैं घर ऐसे? आए, आके खा के देखें, क्योंकि लोग काट के उसको फ्रीज करते हैं, काट के कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। आपने छीला, उसकी फाके निकाली, ठीक है, और उसमें से सिर्फ बीज निकालें, जिसकी वजह से वो कड़वा होता है, वो निकाल लें। और उसको बहुत ज़्यादा नहीं, एक आपने प्लास्टिक की बिछाई, एक लेयर लगाई, फिर प्लास्टिक बिछाई, लेयर लगाई, एक ही डब्बे में मैंने कहा 4 डब्बे, हाँ, फ्रीज हो गए, क्योंकि फ्रूट चाट अच्छी लगती है ना, उसके साथ best मज़ा लगती आता है। है। तेरी मेहनत के बीज भी निकालती हो। हाँ हाँ, वो आपने देखा, आपके घर में हेल्प होती है तो आप कह करवा देते दिया, ये हाँ। उन्हीं के लिए तो है ना। मैंने इतना खाना, मैं और मीरा, मैं तो डायरेक्ट खाना खाती हूँ। अच्छा। तो ये जितनी इफ्तार और जितनी तैयारी है, ये मेरे घर के लोगों के लिए होती है, कि वो सब रोजा रखते हैं, और जो मेरे इर्द गिर्द के भाई ड्राइवर्स हैं, उन सबको मैं बुलाती हूँ। अच्छा, नहीं कि तो आप मैंने, आई हमारे एम यहाँ सॉरी, मिस कर दिया। कीनू छील के आपने सिर्फ उसमें से बीज निकालें, ताकि हाँ, उसको बीज कड़वापन से ही तो निकल सारी जाए, कड़वाहट आती है कड़वाहट basically। निकल जाए। तो ठीक साथ है, कोई रह गया बीज फिर नहीं रहता है, क्यों रह एक हाथ से जाएगा? इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने से थोड़ी से कुछ होता है। अब इतना इस दफा तो मैंने ट्राई की, वो यू स्लाइसेस भी उसके काटे हैं, तो उसमें से बीज जल्दी से मैं तो निकल जब गए। खा भी रही होती हूँ, तो मैं पहले बीज थोड़ी निकालती हूँ, मुंह से ही निकालती हूँ, निकले फिर दूध। हाँ, मोस्टली जब फ्रेश कीनू होता है। अब मतलब लाइक ये शादी तो पहले से निकाल के रख रही है। मैं जब क्योंकि सबके आप सामने freeze खा कर रही रहे हूँ हैं ना, अब आपने फ्रूट चाट में जैसे ही इसको डाला, तो वो एक तो अपना हाँ हल्का सा पानी छोड़ेगा, और वो रसीला सा भी हो जाएगा। अच्छा, बीज निकालने के लिए idea उसकी बहुत अच्छा स्किन, था वो दिया। जो बीज निकालने के लिए फांक की भी जो स्किन होती है, वो तो थोड़ी सी पील ऑफ होगी ना। वो इतनी तो सी आप मुझे होती बताएं, इज इट बेटर कि आप कीनू को बीच में से स्लाइस कर दें, तो वो बीज आराम से निकल मैंने ये बताया जाएंगे? कि मैंने इस दफा मैंने जैसे नींबू slices में काटते हैं। काटे, ऐसे यूं गोल 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 स्लाइसेस में काटे, बीज सारे अलग किए, उनको आप रख दें। वो तो अब ऊपर गोल ऊपर ही आ गोल जाते हैं। अनानास जैसे नहीं कटता, ऐसे ऐसे हाँ, गोल जैसे गोल नींबू, कटता है। जैसे हाँ, नींबू ये खाते हैं, आसान है। जैसे नींबू तो काटते हैं। इस दफा ये मैंने कीनों के ऊपर किया, मैं कहा जब हर चीज़ ही दुनिया की मैंने फ्रीज कर देखी, कीनू करके देखो। फिर उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे किसी को देखा कर, मैंने कहा ओ मैंने ठीक किया, इसका मतलब है। अच्छा, कुछ लोग ना इस तरह से फ्रूट को अगर प्रिजर्व करना है आपने, तो आप थोड़ी सी चीनी ऐड चीनी, करें। जैसे हाँ, स्ट्रॉबेरीज को प्रिजर्व Strawberries करते के हैं, लिए तो उसका स्ट्रॉबेरीज कलर खराब नहीं खराब कलर खराब नहीं होता, फ्लेवर खराब नहीं होता, और वो Okay. साल चल हाँ, जाएगी क्या आराम से। शुगर स्प्रिंकल कर दें? हाँ, क्योंकि मैं wash कर स्ट्रॉबेरीज लिया, फ्रीज तो साथ- बहुत करती और हूँ, जैसे लेकिन ऊपर से like हम sugar डाल चाइनीज भी दें। बनाते हैं ना, वो रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता चाइनीज का। जैसे तो आपको मुझे हमारे किसी यहाँ ने- मैंगो आज भी मिलेगा, आइए। मुझे किसी ने टिप दी थी कि जब आप चाइनीज बना रहे हो ना, तो हल्की सी चीनी पकाते हुए स्प्रिंकल कर दो। तब जब मेरी खाना पकाने वाली चाइनीज बनाती है, तो उनका जो शिमला मिर्च है, अरे ऐसा होता है। हाँ, वो लेटा सब्जियां हरी रहती हैं। हाँ, और जब मैं चाइनीज बनाती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मतलब वो वाली चीज उनमें क्यों नहीं आती। एक्चुअली जब वो हम हल्की शुगर चीनी sprinkle खाने में ऐड करते हैं ना, तो वो एक टेस्ट एनहांसर की Enhance तरह करता है। काम करता है। तो मैं जैसे मटर रंग भी सही रहता है चावल, ना। हाँ, मटर चावल बनाती हूँ, कोई भी हरी चीज डाली में थोड़ी सी ना चीनी डाल देती हूँ। Exactly. वो एक फ्लेवर और प्लस उसका ग्रीन Green जो सा है एक look आता वो है। कलर रहता है और चावल उसका। अगर आपको येलो नहीं करने ना, तो उसके लिए मेरे मियाँ से मैंने ये टिप सीखी है, क्योंकि वो क्या नहीं शेफ करने? है। कुछ लोगों के चावल पकाते भी येलो हो जाते हैं ना, हाँ। तो उसके एक तो प्याज को लाल बिल्कुल ना होने दें। अगर आप बिल्कुल मटर नहीं, पुलाव वगैरह हाँ। बना रहे, कच्ची पक्की प्याज में ही सब कुछ डाल देना चाहिए। अगर वाइट राइस भी अगर आप बना रहे हो, हल्का सा आप उसमें ना वाइट सिरका डाल दें, तो हाँ। चावल खड़ा रहेगा और अपनी रंगत कभी चेंज नहीं, सफेद चावल सफेद बनता है। चावल तो रहेगा। मैंने अदनान से चीज़ सीखी, मैं कहा अरे वाह, ये हाँ, जबरदस्त सिरका या नींबू कहते हैं, नींबू या अगर सिरका। खड़े हाँ, खड़े हाँ, चावल। खड़े खड़े तो चावल। ये हो है। रहे अब किसकी बारी थी? किसकी बारी है? आप अच्छा, बोलिए। चलो। किसकी? भुना और नहीं, पिसा मेरी थी। हुआ जीरा बहुत मैं- important मेरे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है ये जीरा, खास तौर से भुना हुआ और पिसा पिसना। तो हुआ। ये मैं हमेशा खुशबू ही अपने अलग। स्टॉक में रखती हूँ, स्पेशली रमज़ान से पहले। आप देख लें कि ये ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे सब्जियों में डल रहा होता है, चाट में डल रहा होता है, चाट बहुत मसाला सारी बन चीज़ें। गया। चाट में बहुत मजे का लगता है fruit लस्सी चाट में डल रहा होता है, मैं दूध की, जैसे दही की पतली वाली नमकीन लस्सी होती है उसमें। कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें लेकिन तो, मेरी ब्लेंडेड होती ये है। कितना सही रहता है, क्योंकि रमजान में
बड़ी प्रॉब्लम होती है पेट की, हाँ, तो ये लस्सी बनी हुई है, उसमें फट जीरा डाला, जीरे का इतना इस्तेमाल हाजमा इतना अच्छा है आपके लिए, हाजमे वाली चीज मैं वैसे दूध या लस्सी चाय है ना, मुझे हीक आती है, ऐसे नहीं कर सकती। अच्छा। अगर जीरा होता है, उसमें लहसुन होता है हल्का सा, जैसे रायते टाइप चीज होती है, तो वो खा लिया हल्का सा जाता है। नमक, तो मैं वो रायता खा सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे दही आप निदा ऐसे ही खा लो, आई डोंट नो, मुझे बचपन से है सफेदी दही दूध दही लवर हूँ। ये मैं किसी भी फॉर्म में दूध दही दूध खा दही बहुत पसंद है। मुझे वॉमिट हो जाती है। अच्छा, मैं दूध दही किसी भी फॉर्म में किसी भी वक्त खा सकती हूँ। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स कभी भी दे दो, आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इतना कुछ भी पसंद दे है। दो। आइसक्रीम नहीं खाती। आइसक्रीम मैं खा लूंगी जीरे के बगैर। अच्छा देखो, यहाँ की तरह एक्सीडेंट में आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाती, मतलब मैं भी नहीं मुझे कोई क्रेज नहीं है, लेकिन दही तो मैं खाती हूँ, दही खाती हूँ। ओ, तो आप दही वाली आइसक्रीम है जो आजकल आई है ना, ओह आई लव दैट। फ्रोजन योगर्ट नहीं मिलती यहाँ पे, खुली भी थी तो बंद हो गई ना। मिलती है। फ्रोजन योगर्ट नहीं मिलती, अब Frozen- खत्म हो गई। फ्रोजन योगर्ट खत्म। हमारे ना आपको दिखाया मैं जब क्या बाहर जा रही हूँ इधर चली नहीं है, नहीं इसलिए बंद चली, हुई। नहीं चली। चलिए, मैं लोगों तो का दही नहीं खाती टेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन जब मैं मुझे ट्रैवल दही करती हूँ तो वैसे बड़ा दैट्स अ पसंद है। मस्ट हैव, जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मुझे भी fresh नहीं पसंद दही- आई, और पाकिस्तानी नहीं हजम कर नहीं पाए। समझ आया भाई, उनको वेस्ट में flavor। तो इतना ज्यादा मैं तो क्रेज सोचा है। उसकी मशीन मंगवा के घर ही में खुद ही बना कर खाती रहूं। अच्छा, योगर्ट फ्रेश दही जो मलाई उतरती है ना दही की, वो पता है मेरे ड्राइवर को, बाजी को मलाई वाला दही चाहिए। चाहिए भाई, मेरी सैरी नहीं होती, मलाई वाला दही चाहिए। मैं तो- क्योंकि मैं देखें कुछ नहीं खा रही, तो मुझे वो जो एक एनर्जी चाहिए होती है ना पूरे दिन। कैसे कैसे खाती है मलाई? मैंने अभी तो बताया, शहद डाल के दही से चम्मच से खा लेती हूँ। चम्मच से? हाँ, रोटी मलाई से खा भी लेती हूँ। ऐसी? दही वाला मलाई वाला दही आप मंगाएं, शहद डाले, रोटी से खाएं। मैं तो इतना खास मजा है। बगैर मलाई हाँ, दही ठंडा बना दिल, देती हूँ। ना हाँ, मैं भी प्यास मलाई लगती का है, एक ना पीस कुछ नहीं होना लगती है। चाहिए। मुझे तो अगर किसी को चढ़ा, मतलब मुझे अगर चढ़ाना किसी ने चढ़ाना हो ना, तो मलाई डाल दो किसी भी चीज में। I know, same, चाय भी नहीं बनाई। same. I cannot tolerate। मलाई वाली अच्छा, अब किसकी चाय- बारी है तुम्हारी? इमली, इमली इमली का क्या जो करती कि है? अम्मी कहती है, इमली का पन्ना बना के, हाँ। इमली ला के उसको गर्म पानी। ठंडा होता है, मजेदार। लेकिन वो तो शरबत होता है अजवाइन ना, मैं डालते हैं शरबत की आप बात नहीं कर रही। तो? इमली को ला पन्ना तो उसी को कहते हैं। हाँ, लेकिन शरबत हम को। लोग इसको भी कहते हैं कि अम्मी इमली लाकर, अम्मी ने जो सिखाया हुआ है, और गर्म पानी उसमें उबलता हुआ गर्म पानी, ऊपर थोड़ा सा, इतना नहीं कि वो पूरा जूस बन जाए, थोड़ा सा डाल के उसको सोक करके इमली को रख दें, ताकि इमली अलग हो जाए, हाँ, गुठली फिर अलग। उसकी गुठलियाँ अलग हो जाती हैं। 1 घंटे बाद आप उसकी गुठलियाँ अलग कर लें, इमली का मिक्सचर आपका अलग हो जाएगा। हाँ। उसको फिर आप फ्रिज में रख दीजिए अपने, या पूरा फिर चटनी महीने बना के हाँ। रख लें। खजूर और इमली की चटनी बहुत वो मजे की बहुत बनती है मजे की घर बनती है। में। तो वो चटनी जो है, जैसे कि आपने कहा ना, आलिया बना के आलिया दे बाजी दिया। गुड़ की बनाती हैं, हम लोग खजूर की बनाते हैं। लेकिन इमली मुझे 10 चीज़ों में और बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ी सी अपनी फ्रूट चाट में भी इमली की चटनी नहीं, खाली इमली डाल देती हूँ। या मैं दाल बना रही हूँ घर में, तो वो बिल्कुल, उसमें उसमें भी इमली का डल वो जाती है, मिक्सचर, तो वो इमली वैसे तो साल में इस्तेमाल अक्सर होती होती है, लेकिन रमज़ान में ये मस्ट है कि 2 से 3 पैकेट्स ला के और उसको वो करके, और आधे से ज़्यादा मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, क्योंकि इमली फ्रिज में जल्दी ख़राब होती है, हाँ। उसमें फंगस आ जाता है। तो मैं एक हफ्ते की इस तरह से निकाल के फिर आइंदा फ्रिज में कभी रखती आपको हूँ। ऐसा करना हो तो, पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, हाँ। तो वो लोग कैसे चीज़ें रखते थे, उसका एक तरीका मैंने सीखा था। हमारी एक बड़ी ही अच्छी खातून है, अज़रा, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे और हमारे साथ रखे हमेशा। उन्होंने बताया, कहती हैं कोई भी चीज़, जैसे अभी ये टोमेटो प्यूरी है, बाहर रखें आप, थोड़े दिनों में कराची में हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है Absolutely। मौसम में। आप हल्का सा ऑयल डाल के रखें। आप अब अपनी हाँ। जितनी भी इमली का बनाइएगा ना, जो आपने फ्रिज में रखनी है, उस पर हल्का सा ऑयल, कुकिंग ऑयल, नॉर्मल ऑयल, हल्का ऊपर सा से? एक लेयर, हाँ, उसके अच्छा। ऊपर ना फंगस लगेगी, ना वो Really? खराब हो जाता है। ये जो ऑयल है, ये चीजों को खराब होने से बचाता लहसुन है। भी लोग पीस के रखते हैं, जैसे कहते थोड़ा सा बच्चों ऑयल की आप- डाल लो तो वो अच्छा। चीज रहता है। क्रीम लेकर आते हैं ना, आपने बड़ा मशहूर ब्रांड्स हैं चीज क्रीम, आप अगर आपने बॉटल बहुत खोली तो जल्दी गई, फंगस। उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल के रखें तो वो कभी खराब नहीं होगा। तो ये तो आजमाई भी मेरी चीजें कितना इसने वो जो बता दी। ग्लास वाली होती है, एक हाँ, जमाना था कितनी बड़ी महंगी होती है नई यार, आई आप थी, तो उठा- सऊदी अरब से लाते थे कोई। हाँ, सारी ना। जो बाहर उम्रे से। पे जाता था आपके लिए चीज, और वो खुल गया तो गया, बहुत जल्दी मस्त फंगस थी आता वो है। तो चीज़ आप आना उसके ऊपर हल्का सा ऑयल अभी करके देखिएगा। सादिया ऑयल। इतना रोना आता था, उस पे फंगस लग गई तो नहीं, मैं हटा के खा लूंगी। मैं तो खाती थी। हाँ, हम भी खाते थे मैं जब तक हमें नहीं अपना पता। माल जाया नहीं करती, वही वाली बात। चीज तो बनती फंगस से है। एब्सोल्युटली बिकती है सड़ा ब्लू के। फंगस वाली चीज, Exactly। तो मैं भी वो यही सोच के खा ये लेती हूँ। इमली की बात कर रही थी, मुझे याद है मम्मी जो है ना वो इमली इसी तरह से पल्प निकाल के रखती थी, तो जो इमली के बीज निकलते थे ना उनको भी वो रोस्ट करती थी, चिए My चिए कहलाते हैं वो, और वो भून के ना फिर
फिर वो छिलका उतारती थी क्योंकि पान का उस पहले बहुत खाती थी, अपना पानदान भी उन्होंने रखा हुआ था, नानी ने भी रखा हुआ था, तो वो चिये भी होते थे छालिया के साथ ना, तो लिया पान के साथ वो और वो चिये भी खाए। इतना क्रिस्पी, इतने मजे का लगता फ्लेवर होता है, बस मुंह में रखते रहो, हमारी अम्मा भी रखते रहो थी उसको ना। तो और हमारे यहाँ पानदान था ना, चिकन रोल। चिकन हो या वेजिटेबल रोल्स जो है वो पहले से बना के रख लेने चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कैसे सब फ्रीज वो पूरी spring दुनिया में rolls तो ना, फ्रीज खा रहे होते हैं। वो भाई spring डाकू rolls। आके इनका फ्रिज ना लूट ले रमजान में। हाँ 50 रोल तो रखे। हाँ तो ये तो मस्त भाई आप देखिए हाँ, chicken आप दिन के मैं तो कैसे चिकन रोल कैसे, मुझे तो समझ या- नहीं आ रहा। मेरी गुड़िया देखो ना अच्छा, आप अच्छा, वो crispy, मैंने कहा chicken आप roll कबाब वो रोल समझ पराठे रही हैं। वाले नहीं नहीं नहीं, पराठे वाले नहीं, ये चिकन वेजिटेबल रोल जो आप फ्राई करते हैं ना अपनी इफ्तारी के लिए, वो पट्टियाँ भी मिलती हैं हमारे यहाँ। तब हमारा वो शेफ खुद ही बेचारा बनू के उसमें अच्छा सा मसाला, मैं कहती हूँ तुम्हारे पे भी बर्डन नहीं आए, तुम इतने घरों में जा रहे होते हो तो पहले से ही सारे काम करके रख लो। तो आलू के वो जो समोसे हैं, वेजिटेबल रोल और ये सब बना के वो 50 के पैकेट्स बना के रख के चला जाता है। तो वो पता है उसको 2-3 ये निकाले, 3 ये निकाले तो ये बन गए, 6 निकालेंगे। तो वो मेरी बच्ची के लिए भी सुकून है, मेरे लिए भी सुकून है, क्योंकि उनकी इफ्तारी मैं बनाती हूँ, फिर जब मैं बैठ जाती हूँ तो मेरी टेबल वो लगाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये इस जिनके तरह। घर रोज पकौड़े हाँ। रोल्स ये इस्तेमाल क्योंकि होते हैं ये आपको fried जरूरत चीज़ें, है, क्योंकि हाँ। आपके जो हेल्पर्स हैं या आपके ड्राइवर्स हैं या आपके, उनको तो ये चाहिए, उनकी तो फेस्टिविटी यार, हमारी भी ये इनफैक्ट फेस्टिविटी। भी मुझे यही तो है। इतना मजा आता है जब फ्राई कर रही होती हूँ ना, मीरब की जो फ्राई की मशीन अदनान ने कहा ये मैं मीरब के लिए लेकर आता, मैं कहा तो क्या बात दुआ मिलेगी तुम्हें अगर मैं इसमें 4 रोल फ्राई करके किसी को दे। तो हमारे तो 2 चीजें चढ़ी थी, एक तरफ कढ़ाई जिसमें मैं पकौड़े तल रही होती हूँ और एक तरफ वो मशीन जिसमें ये तल रही होती है, वो सारी चीजें, तो वो बड़ा मजा आता है हमें। Fried मेरी भी एक बिजी हो जाता है मामला ना, एक वो मतलब वैसे भी बिजी होता 5 है। बजे के बाद तो ऐसा ना हाँ, Time किचन में ऐसे कोई गुजर आए ना, उस जब मैं इफ्तारी तैयार करने जाती हूँ उस वक्त मुझे किचन में कोई नहीं चाहिए होता, सब बाहर चले जाए, कोई कुछ ना एक छोटा सा मांगे, ब्रेक कोई ले रहे कुछ। हैं। हमारी बातों को ब्रेक नहीं लग रहा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इतना सब्जेक्ट है जिसके लिए बाज़ है, एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। रमजान की excitement है ना ये। और आपकी एक्साइटमेंट भी इसी तरह बरकरार रहेगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो इस वक्त हम ऐसा शो कर रहे हैं जिससे आपको ज़रूर अपने रमज़ान में फ़ायदा पहुंचेगा। सब बातें बता रहे हैं अपनी अपने घर में घर रमजान की तैयारियां। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि हम शो तो बहुत मज़ा आ रहा है और हम कर रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है ना वो भी ये सब कुछ अब तक कर चुके होंगे, क्योंकि सब घरों की एक ही किस्म की तैयारियां होती नहीं, हैं। कुछ लोग बहुत रॉ हैं। उन्होंने आखिरी दिन जाके दर्जी को कपड़े देने हैं, बिल्कुल seriously। आखिरी दिन समोसे पकौड़े और वो सब चीजें सही कह बनानी रही, है। सही कह रही। मुझे पता है ढीले हैं ना, आपको पता है कुछ लोग रोज उनकी वो लोइयां क्या कहते हैं लग रही होती हैं, रोज समोसे पैक हो रहे होते हैं। हाँ। रोज वो कर रही हो। सीरियसली मेरे कितने पड़ोसी कितने जानने वाले ऐसे हैं कि रोज उनके किचन में जाओ अफ्तार पार्टी, हाँ जी वो समोसे बन रहे Oh वो my बन रहे। God। अरे यार क्यों रोज हाँ। क्यों क्या पता वो लोग देखिए नहीं, क्या पता उनको अच्छा लगता हो कि हर चीज फ्रेश हो। अच्छा, हमें एक हर चीज़ चीज ना- फ्रेश चाहिए, फ्रोजन नहीं चाहिए। कुछ घरों में ये है, कुछ घरों में आदमी ऐसे होते हैं, वो हाँ, कहते हैं हमें हाँ, फ्रोजन कि हमें खाना नहीं fresh खाना, उन हमें आदमियों फ्रेश। को ना जरा समझा अरे तो उन्हें ना ब्रेड रोल खिला दिया करें। यार, जो फाकिर ब्रेड में आपकी बहुत होता बासी है। हो रही होती है ना, उस ब्रेड को भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ कि आपके अक्सर खाना बनता है और वो इतना खाना नहीं यूज़ हो रहा था। तो हमारे कोशिश होती है हम रमज़ानों में लिक्विड ही खाना बहुत कम बनता है, क्योंकि हमारे भी सारे कहते हैं दाल चावल नहीं बनाइएगा बाजी, नहीं वो करें, वो रोटी ऐसा खाना बनाए जिससे रोटी खुश्क हो। आलू कीमा बन गया, मटर कीमा बन गया, स्टू बन गया, इस टाइप की चीज़ें इन लोगों को चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जब ये खाना ना अब अगले दिन रोज़ फ्रेश ही हो रहा होता है, मैं कहती हूँ इसको जल्दी से ड्राई कर लो, और ड्राई कर लिया। फिर ब्रेड आपने भिगोई हल्की सी पानी में और उसमें वो रखा, ब्रेड को थोड़ा सा वो उसको नरम कर लें हाथ पे, और उसमें वो रख के वो साथ साथ फ्राई करती जाती हूँ। नहीं तो ब्रेड तो पानी में अगर आप सोक करेंगे तो बिल्कुल नहीं सॉफ्ट हो जाएगी। इतनी नहीं करनी ना, इतनी जरा अकलमंद सा आप भी ध्यान है, करते हैं। इतनी अकलमंद आप भी है ना। उसका कुछ समोसा मुड़ टाइप जाए। चीज बन वो जाता है। बहुत अच्छा ब्रेड रोल बन जाता है। अच्छा, मैंने तो ब्रेड रोल वो देखे हैं कि आप जो वो जो रोलिंग पिन होती है उससे स्लाइस कुछ को करने कॉर्नर्स की काट के जरूरत वो नहीं है, बिल्कुल मेरी जान। फ्लैट करके उसको रोल लेकिन हल्का सा आप अगर जो बेलन होगा पानी। उसमें हल्का सा उसको पानी। डैम्प रखोगे ना हाँ। तो बहुत अच्छा जिनको ब्रेड आदत
आदत पड़ जाती है ना, अब तो तुम्हें और बताओ किचन किसकी में बारी हो है? ना तो तुम्हें हाथ से ही कर लोगी, तुम्हें उसी वक्त करना आ जाएगा। ये खाने पीने के तुम लोग बातें करके मुझे भूख लगी। एक्चुअली ये एक नया एडिशन है मेरे क्या है? रमजान से बिस्किट का आटा? भाई मैं वो बनाती हूँ ना तबारिक की रोटी। हाँ। तो अब मैंने क्या किया, मैं उसका डो तैयार करती हूँ और उसको कटर के साथ काटा, जैसे कबाबों को हम हाँ, काट काट के रख ट्रे लिया। में बिछाकर फ्रीज करते हैं और फिर ट्रे निकाल कर उसको इकट्ठा करके एक डिब्बे में करते हैं। तो अब मैं बिस्किट के साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि जब वो फ्रेश चाय के साथ आप इसको 15 मिनट तो लगते हैं क्या इसको है ये? बेक मुझे नहीं होने समझ में। आया। बिस्किट बेक करती हूँ बिस्किट मैं की ना। डो तो बना ये के रख बिस्किट का लेती है। डो वो तबारिक की रोटी होती है, वो सौंफ वाला बिस्किट होता है ना, वो सौंफ खश वाला। ये तो किरण वो- का अपना एक ब्रांड है जिसमें इसने शुरू हाँ। की है अपनी और वो ब्रेड्स बहुत और ये मजे सारी का चीजें, है। बहुत तो अब टेस्टी जैसे है। ऑर्डर्स भी आते हैं ना, तो मैं अक्सर वो उस तरह से निकाल के, वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो आपका खुद का दिल चाह रहा होता है ना चाय के साथ, मतलब फ्रेशली बेक्ड कोई भी बिस्किट हो, केक हो, उसकी बात हाँ, ही क्योंकि कुछ मैं और बिल्कुल होती फीकी है। चाय पीती हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है कोई चीज़ हो जो हल्की सी मिठास हो चाय के साथ ना, तो मजा आता ये है। मैंने आप अब एक बताएं ये भाई, नया एडिशन किसका? है। इसकी मेरी बारी या टर्न है। तुम्हारी बारी? अच्छा, आपने रोल्स कहे थे, मेरे यहाँ समोसे। मैंने देखो, हटा दिए इसलिए समोसे। नजर आ मैंने गया था तो कि ऐड दूर कर से। दिए थे ना उसमें समोसे की समोसे। पट्टी। अच्छा, मैं इतनी, अम्मी ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन इतनी सुगर मैं नहीं बन पाई कि पट्टी मैं घर में बनाऊं। चलो, अम्मी ये को तो वही बन मजा आता है जाती कि है, आसानियाँ। पट्टी, लेकिन नहीं, मैं जाके बनी बनाई पट्टी लेकर आती हूँ, कीमा घर में भूना, चकोर चकोर प्याज और हरी मिर्च के साथ, और उसके बाद मैं समोसे बना के अराउंड 60 to 70 समोसा हाँ, कि फिर वो रोज आपने इतने 3 निकाले, 4 निकाले, 3 निकाले, तो वो समोसाज हमारे घर में इफ्तार के साथ पता है, खुद- पकौड़ों के साथ। खुद भरने में भी ना आपको ये पता होता है अंदर सामान क्या मौजूद है। ये मेरी अम्मी और हमारे यार घर आए होते बरकत हैं ना, है, अम्मी को- मतलब निदा मुझे तो ऐसा लगता है ये बरकत है, हर चीज बाहर से आ जाए। नहीं, तो प्लस फायदा दूसरा क्या है? ये कि हम जहाँ रहते हैं ना, मुझे बहुत प्यार है पाकिस्तान से, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको क्या खिला रहे हैं। खिला रहे हैं। क्या है? चिकन का कीमा कह के किस चीज का कीमा दे रहे हैं। अम्मी को भी ये बहुत ज्यादा इशू है कि पता नहीं यहाँ पे तो कुत्ते गधों को भी बेच देते हैं बेचारे। हाँ, सही बात है, अल्लाह माफ यही हुआ करे। है हमारे तो साथ। इसलिए ये कि आपको, और दूसरा ये चलो कुछ भी नहीं तो आपको पता है आपने घर में बनाया है तो हाइजेनिक तरीके से बना हुआ है, साफ सुथरा आपने धो और के। फिर अपने हिसाब से बनाए जितना पता है क्या? मसाला खाते हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो बाकायदा घर घर जाके बना देती हैं। हाँ। आजकल बहुत हाँ, महंगाई है, हाँ। तो अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है तो प्लीज हाँ। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी बना खुद सकते भी कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चलो इस तरह किसी की हेल्प हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए। आपके सामने घर पे, क्योंकि एक बहुत आके मेहनत का बना काम लेंगे, है, बिल्कुल। है ना। तो वो अगर आप वो आपके एक्सपर्ट होती हैं, वो आ जाती हैं आपके घर, आके बना देती हैं ना जितना भी आए अब तो ऑर्डर्स भी इतने ज्यादा ऑनलाइन फ्रोजन, लेकिन वही orders ना, में फिर वही आपको वाली नहीं बात पता हो गई आपके ना। घर के बाहर घरेलू बन रहा है। खवातीन नहीं, लेकिन हैं जो क्या कर रहे डाल हैं। रही हैं क्या नहीं डाल रही, तो वो आपके घर में best जब ये आ है जाके कि है अगर ना, ऐसा कोई तो आपकी आंखों के सामने आप दे रहे होते हैं उनको, आप groceries ला के आप ग्रोसरीज ला के दे रहे होते हैं, अपने तो हिसाब एक थोड़ा सा दिल को सुकून है कि अंदर क्या है। अंदर सही बात है, अंदर अपनी मर्जी की क्योंकि आप रेस्टोरेंट तो जाते हैं ना, आप कभी कभार जाते हैं खाना खाने, तो चलो बर्दाश्त है। ये आप रोज बना रहे हैं, रोज खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, वो रोजा खोल रहे हैं, तो ये थोड़ा तो सा क्या खा रहे हैं पता होना चाहिए। जी अच्छा जी, कपड़ों की बात हो सफाई चुकी वफाइयों के ऊपर नहीं जा आ रहे रही ना बड़ी हाँ, आ गया, सफाइयों की, अब वो देखो सफाइयाँ उसने शुरू लिखा हो घर रही की हैं। सफाई, उसी पे हम प्रोग्राम तीनों एक साथ बोलेंगे। लेकिन ये लोग खाने से निकल नहीं रहे हाँ। और मेरी भूख भरने को है। अच्छा, क्योंकि मेरी ऑनेस्टली नहीं, मैं रमजान कपड़ों की तक आ गई हूँ ना, डिफरेंट देखो। सफाई नहीं होती, कुछ नहीं जो होता, पूरे daily साल मेरे सफाई घर में चल सफाई रही है। हो रही होती है पता वही नहीं, होती मेरे है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज होती है different। रमजान में, रमजान से पहले कोई एक वो वाली, वो एक है ना Spick and बारीकी span वाला। हाँ, बारीकी वाली सफाई होती है कि मुझे लगता है कि जब इबादत हो रही है घर में हर तरफ जाला भी ना हो, अच्छा, कुछ हमारे ना यहाँ हो। ना वो एक हमारे चीज यहाँ सफाई, महीने में अगर 2 दफा सफाई की anyhow बात निकल ही आई तो सफाई पे हम तीनों ही बात कर लेते हैं। जिस तरह वैसे तो एक रेगुलर सफाई मैं हूँ फिनिकी, तुम सब जानते हो मैं पागल खातून हूँ इस मामले में। मेरा मियाँ तो मुझे कहता है बस जिस दिन भी कुछ फैसला होगा ना, ये तेरी सफाई के पीछे होगा कुछ ऐसा। OCD है। मतलब अच्छे खासे इंसान को ना अदना 2 मिनट उठिएगा बिस्तर से, अरे क्यों अभी तो लेटो, नहीं शिकने बहुत आई हुई है, जरा झाड़ दो थोड़ा में। तो ये वाली हालत है मेरी तो इसलिए घर तो मेरा साफ है, लेकिन मुझे एक बड़ा मज़ा आता है कि वो धुनी सी दी जाती है, और वो ना मुझे बहुत होता है कि मैं रमज़ानों में ख़ास तौर पे मुझे होता है कि यार ज़रा मगरिब से पहले पहले ना पूरे घर को एक अच्छा सा वो खुशबूदार सा रहे, मुझे मज़ा आता है। वो ये चीज़ें मेरी सफाई में एक ऐड हो जाती हैं जो लोगों को होता है। लेकिन कपड़े तो
मेरे यहाँ शाबान से स्टार्ट हो जाते हैं, शाबान में मैं बना लेती हूँ। माह शाबान में मेरे ईद के कपड़े तक मेरी भाभी के पास होते हैं और वो कहती क्या जल्दी है, मैं कहा नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहनना मुझे ईद पर ही है। ईद के कपड़े अगर मैं पहले बना लूँ ना तो मैं पहले ही पहले पहन ली आप शोज होते हैं ना मैं इतने, तो उसमें आप मांगती टेम्प्ट हो जाती नहीं, हूँ। मैं मांगती नहीं उससे कपड़े, उसी के पास होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती कि मीरब के मेरे सबके कपड़े जो है, इवन जो मेरे घर में दोनों बच्चियां हैं उन सब के कपड़े सिल के मैं कहती हूँ बस ये चांद रात तक का वेट नहीं करना, चांद रात मुझे तक का। क्या एक्साइटमेंट होती है कि ईद से कुछ दिन पहले ही मेरे कपड़े आए। हाँ। But मैं Really? चाहती हूँ, But don't you हाँ। find that risky कि अगर टेलर नहीं बना रहा या डिजाइनर ने एकदम से मैं end पहले moment से में- बात करके रखा होता है। वो तो इससे मैंने पहले बोला मैंने भी कि तो भाई यही ऑर्डर किया। प्लेस करूंगी लेकिन भाई पहले मत भेजना, मत हाँ, तो वो डिलीवरी पसंद ना कर लें आप। लिया। नहीं समीना भी हमें पहले नहीं भेजती, चांद रात से 2 दिन पहले ही हाँ। कपड़े आते, मैं भाभी चेक ही करके क्योंकि मुझे होता है मैं पहले पहन लूंगी, मुझे वो क्रिस्पीनेस, वो नयापन, हाँ। वो लालच हो matching जाती है ना घर में चूड़ियाँ। पड़े में। अच्छा और मेरे 3 जोड़े जरूर बनते हैं क्योंकि सुबह 3 दिन क्योंकि अच्छा, हमारे एक और चीज फिक्स फोटो शूट्स जो होते हैं ना, जो रमजान वाले होते रमजानी सॉरी ईद वाले, हाँ। वो हम एक दिन पहले एक दिन पहले क्या करने वो हाँ हैं? अच्छा हाँ। तैयार हो के ईद मतलब की तैयारी आप एक दिन पहले करके नहीं, जैसे फोटो शूट करवा होता लेते है ना हैं। फैमिली की फोटो हाँ, शूट। हाँ। अब यार पता है मेहमानदारी इतनी होती है सही। कि आप उस वक्त हमारे घर में सब जमा होते हैं, हाँ। तो अब मैं किचन में लगूं, मैं मेकअप करूं, मैं तस्वीरें खिंचवाऊं, उस दिन में मैं तैयार होती हूँ। हाँ। लेकिन जो तस्वीरें होती है ना वो पहले से। प्रॉपर उस दिन वो प्रॉपर मैं एक दिन पहले ये आइडिया कभी आया नहीं, इसलिए मेरी ईद पे कभी कोई पिक्चर ही नहीं पिक्चर- खींचती क्योंकि इतना ये बिजी हमारे होते हैं ईद पे मेहमानों जरूर में। होती है क्योंकि हमारे यहाँ पहला दिन है, सुबह नाश्ता बाजी के घर पे होगा, बड़ी बहन के घर पे फिक्स है। अच्छा। जो चीजें अम्मी तय कर गई क्योंकि अम्मी जब हयात थी तो सब हमारे घर नाश्ता करने आते थे। सेकेंड डे जो है फिर वहाँ से हम लंच करने अपनी खाला के घर जाते हैं ईद मिलने, क्योंकि बड़ी बहन है हमारे पे। तो सेकेंड डे आलिया के घर पे डिनर होता है तो जोड़ा होना चाहिए। थर्ड डे भाभी के घर पे होता है और ब्रंच मेरे घर पे होता है सुबह। तीसरे दिन का ब्रंच मेरे और मेरा पूरा ननिहाल आता है मेरा। हमारा हमेशा से 50-60 लोग होते तो वो सबसे बहुत पहले ईद ग्रैंड का जो डिनर है, वो लंच हमेशा से हमारे घर पे होता है। इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम क्योंकि बड़ा है ना, बड़ा वो यासिर बड़ा बड़ी है। बहू हो घर की तो इस हिसाब से हमारी यहाँ बड़ी और बाजी रात को जो है वो मेरी अम्मी के घर जाना होता था, तो अब अम्मी के बाद जो है वो अब्बू के घर हम जमा होते। हमेशा से उनके मैंने कहा था कि भाई आप कहें अगर तो रात का जो है मैं कर लेती हूँ। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा, जब मेरे भाई की शादी नहीं हुई तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं दोपहर में भी तुम्हारे घर में दावत होती है, फिर मैं रात में भी तुम्हारे ऊपर ऐसा कर दूं, एक वो हो जाएगा ना कि दोपहर में भी हो रही है, रात में तो पागल हो जाऊंगा। हाँ। तो मेरे अब्बू ने अपने ही घर पे वो रखा है। या कभी कभार ऐसा होता है जब अब्बू नहीं कर पाते तो मेरी मुझसे छोटी बहन है, अच्छा, तो वो फिर साथ से ना के घर हाँ, से जमा वो कर लेती मिलकर। तो ये वो है तो कि family उन्होंने का- मेरा ऊपर कहा कि नहीं बर्डन हो जाएगा, दोपहर में भी तुम लंच कर रही हो, रात में भी तुम कर रही हो, तो इसलिए हम फोटो शूट अपना पहले करा कर लेते एक दिन लेते हैं। पहले फिर तैयार यादगार होना होते है। हैं, बच्चे हाँ, you're बढ़ रहे right, हैं, you're right. बच्चे बिल्कुल, ग्रो और कर रहे क्या। हैं, उनके कपड़े उनके वो हर तो वो चीज़। यादगार मुझे लगता है फोटो शूट एक जरूर। अच्छा जी, एक है पौधों की ख़रीदारी। एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी सी एक लॉजिक इस तरह से है कि रमज़ान से पहले थोड़े से पौधे नए ज़रूर मैं ख़रीद के रख लेती हूँ, लगा देती हूँ लॉन में। पौधे जो है ना वो एक जानदार हैं, ठीक है ना, तो हाँ। एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आता है कि आपने एक जानदार की आपने अपने घर में लेकर आए हैं, उसकी हिफाजत करनी है और उसकी देखभाल करनी है। तो वो एक ऐसा अमल है कि जो आगे रमज़ान में भी आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखना है, इवन के रमज़ान के बाद भी। तो पौधे में लेकर आती हूँ एक फ्रेशनेस अलग, और एक उनको भी एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि जहाँ पर उनकी रखवाली अच्छे से की जा रही है। तो एक जिसे कहते हैं ना बर्थ होती है इस प्लांट की, तो वो याद भी रहता है कि अच्छा ये पिछले रमज़ान मैंने ये वाला पौधा लिया था, इस एक दफा साल मैंने में ना ये पता इतना है क्या बड़ा हो किया, गया है। मैं सॉरी तुम्हारी बात काटी हूँ, पौधे से ही आया। हाँ। मैंने अपने माली बाबा से कहा, मैं कहा अब 40 रुपए की गड्डी हो गई पुदीने की लगा लो। धनिये की। हाँ। ओके, अल्लाह, सादिया। 40 रुपए की गड्डी है। आप सोचिए हमारे बचपन में तो चूंगे में मिल जाती थी। सादिया हमारी मुझे फ्री मेहमान हो में गई डालते शादी थे। के नहीं बाद। नहीं सॉरी फ्री में डाल देते बिल्कुल। थे। आप वैसे सब्जी उसे वाले सब्जी हम में। लोग पंजाब में रहे तो उसे कहते हैं ना चूंगे में हरी ऐसे ही मिर्चें डाल लेने दो। के तो उन्होंने हाँ, वैसे ही डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, पुदीना। यकीन मैं तो हैरान में 40 रुपए। मैंने कहा सुनो ये निकालो एक्स्ट्रा पौधे जितने भी हैं। हाँ, तो मैंने घर में आपको पुदीना, हरा धनिया,
हाँ। हरी मिर्ची है, ये मैंने अभी सब लगवाई है। तो मैंने thank भी you लगवानी कि है, मेरे कड़ी नए पत्ता। पौधों को पानी दे। हाँ, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, लौकी, 2-4 हाँ। सब्जियां हैं जो मैंने अभी सोचा हुआ है कि बिल्कुल। अभी भाई से ये लगवाऊंगी। रोज ये का वाली है। बात सलीका हाँ। शायरी में आती है, ये बाकी रोज आप की चाहे चीज़ कहाँ है। भी पहुंच जाएं, कितने हाँ। भी कमाएं, हाँ। लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े जो और ये मेरे जर्मनी वाले घर में भी बिजनेसमैन लोग भी होते हैं ना, हाँ। और उनकी बेगमात में सलीका होता है, तो वो नहीं फजूल खर्ची करती। मुझे तो वो कदर बहुत करनी चाहिए समझदारी से बस। चलती। आप देखिए, ये आपको फ्रेश, आपने दाल भगाड़नी है तो आपको फ्रेश हरा धनिया की जो है ना Fresh, खुशबू nothing अलग like होगी। it. हमारी भी तो अपनी अगर लगाई थी हाँ, घर में। बिल्कुल, मैं तो जर्मनी वाले घर तक में मैं लगी तो हुई है। कितने पौधे, दाल कहता है खुद तो किचन चली गार्डन, ये वो बहुत था। मैं थोड़ा पौधों से दूर भागती, लेकिन मेरे मियाँ तो मुझे बहुत माली पसंद है। है। ओह वाह। वो मैंने 3 उनसे पूछा कि अगर आपको 3 ऑप्शंस मिलते, हाँ। तो क्या उसने चूज किया था, मैं मुझे माली बनना पसंद गार्डनिंग। है। ओह वाओ, very कुछ nice. लोग मेरी कुछ लोगों को बहुत हमारे ऑब्सेशन होता है, हॉबी होती है लोगों की गार्डनिंग। आपको पता है ये चीज, जिनको शौक है ना पौधों का, ये चीज सूदिंग है। एक्चुअली आप और वो बड़े नेचर के calm, पास ठंडे है रहते ना, आप यूर इन लव विद नेचर, और फिर नेचर को आप समझते हैं, फील करते हैं, तो उनको ये ग्रीन हमारे घर में मुर्गियां पाली ने मेरे मियाँ ने। हाँ। हाँ, वो बीटे करती फिरती है और मेरी लड़ाई हो रही होती है, यार ये बीटियां, मैंने यार, बत्तखें गंदगी। पाली। मैं तो पता है शुक्र मुर्गियों अदा के करती बच्चे हो रहे हूँ। हैं, अंडे अदनान रख पता रहे है हैं। जब आते हैं कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ एक भैंस लेके ना दूध नहीं सही आता। मेरा मुर्गियाँ ना मैं कहा, अदनान खुदा के वास्ते मैंने कहा ये जब घर बड़ा हो जाएगा ना आपको मैं एक पूरा पोर्शन दूंगी, हमारे पे भैंस भी रखेगा, बकरी मुर्गियाँ भी पाल लीजिएगा सब। अदनान को इतना क्रेज है हर चीज घर में हो। मैंने कहा भाई क्या मुसीबत है। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक को, अंडों को लेके नहीं, मैं नहीं, भी बड़ी हमने possessive हमने हो गई हूँ, धर्मेंद्र नहीं बनना है होना बड़े चाहिए। होके, बुढ़ापे में, मुझे पता है। क्या वो क्या वो फार्म हाउस बनाया है ना धर्मेंद्र ने, अच्छा। तो मैं ऐसे कोई कहती हूँ Best बड़े है। होके धर्मेंद्र बनोगे। नहीं, फार्म हाउस, हाँ। ऑर्गेनिक, हर चीज, वो वाली चीज। अच्छा, सफाई की बात हो रही थी, तो हाँ। मेरा वैसे तो वही वाली बात कि पूरा साल मेरा कोई इतना बड़ा घर नहीं है, तो जो छोटा मेरा घर है, मैं पूरे महीने में 2 दफ़ा उसकी वैसी ही बारीकी वाली सफाई होती है। 2 चीज़ें जो मैं डिफरेंट करती हूँ रमज़ान से पहले, एक मैं नई बेडशीट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि ईद के रमज़ानों दिन। में, और ईद के लिए तो वो अरे, स्पेशल चाहे बनती है। कुछ भी हो। कुछ भी ईद के हो। लिए स्पेशल हर बेड पे अगर 3 रूम्स हैं तो तीनों रूम्स में होनी नई चाहिए। चादर, और चांद होनी रात। चाहिए, मुझे भी बहुत है। नहीं, लेकिन खुद हाँ। अपनी एक कमरा सेटिस्फेक्शन सज जाता है। आई फील कि आपने नई बेडशीट आपके जैसी हर बिछाते कमरे ना, में कोई नहीं जा रहा, लेकिन आपके अपने एक सुकून है। आप क्या तो जा मैंने- रहे हैं ना। आपने तैयारी आप- की है। बिल्कुल आपके बिल्कुल। जैसे नए मुझे कपड़े पता है होते क्या हैं। होता है, क्योंकि ईद के दिन हमारा इतना बिजी होता है, लंच होता है ना, तो मैं ना चांद रात को चादर डाल लेती हूँ। मैं भी हमारे यहाँ भी मैं चांद रात ईद को वाले दिन ही कुछ नहीं करती। चांद रात पे ही डलती है। चांद रात को तैयार हो जाता है घर, हम दूसरे दिन तैयार होते हैं, लेकिन घर चांद रात को चांद तैयार हो रात को जाता है ईद तैयार के हो लिए। हम लोग ईद की सुबह जो है वो नई बेडशीट पे सोते हैं। न्यू कैंडल्स ला के रखना घर में, मुझे बड़ा होता है कि अब फ्रेश कैंडल्स जलेंगी और अगले मुझे दिन। और बचपने से याद है कि चांद रात अपने को बचपन मैं की कहानी जो है ना वो ब्रेक के बाद सुनो। जरूर। हाँ, अभी हम जवानी की कहानी सुनेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद बचपन की कहानी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, बचपन की कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। बचपन की कोई कहानी नहीं है, सिर्फ जिक्र था कि मुझे हमेशा से याद है कि बचपने से चांद रात की वो जो फील होती थी वो ये होती थी नई चादर पे, क्योंकि अम्मी को भी ये था कि ईद के लिए ऑब्वियसली नई चादर बिछती है, तो चांद रात को हम लोग नई, वो जो ईद का जो चांद होता है वो हम नई चादर पे, तो वो चादरें मेरे घर में ज़रूर, क्योंकि रोज़ों में मैं नहीं निकलती हूँ, तो रमज़ान से पहले एक चादरें हो जाती हैं। दूसरा ये है कि वैसे तो पूरा साल ही कैबिनेट्स सेट होती हैं, लेकिन चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो ये जो है मुझे जो कैबिनेट में जो पूरी जो चीज़ें अरेंज करनी होती हैं कि पास्ताज, नूडल्स, राइस एक सेक्शन, दालें एक सेक्शन, मसाले एक सेक्शन, वो सारी मैं बैठ के अपनी कबर्ड्स को सॉर्ट आउट करती हूँ और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये 2 काम हैं जो कि स्पेशली रमज़ान से पहले होते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। और इवन दो रमजान में भी इतना टाइम होता है कि आप लोग जो पूरे साल में नहीं कर पा रहे होते ना, हाँ, आपके पास बहुत टाइम है कि आप अपने कपड़ों को भी थोड़ा सॉर्ट आउट करें कि इतना कुछ लोगों के पास मैंने देखा टाइम अलमारियां अच्छा पास भरी हो नहीं जाता है, है। पता है सादिया? बिल्कुल, अगर निगाह- आप अपनी अलमारियां अरेंज करें, किचन करें, हमेशा तो अम्मी टाइम पास कहती हो थी जाता है। कपड़े उतने रखो जितने पहन रही हो, सही। उससे ज्यादा निकाल दो, अपने पे वजन ना रखो, इन सब का जवाब देना पड़ता है। तो मैं तो रमजान को इस तरह हमेशा मेरा सॉर्ट आउट होता है कि जी अब निकालो, ये निकालो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, सब निकल के हाँ, वो किसी न सफाई, किसी के काम भी आ जाते हैं, वेस्टर्न कपड़े भी हों या कुछ ईस्टर्न ईद भी से हों। पहले ना, अब मुझे ऐसा छटाई लगता होनी है, चाहिए। ईद से पहले जैसे ना लोग चांद रात पे पूरी पूरी रात जागते हैं। मैंने ना 2-4 ईदों में यासिर को बोला, यार हम नहीं जागेंगे, हम सोना है जल्दी भाई, सोएंगे। फ्रेश यार लाके लड़ाई सुबह हो जाती है नमाज के लिए सुबह। उठे।
ईद का दिन है, चिड़चिड़े हो जाते हुए हैं, हुए हैं, हाँ। नींद नहीं पूरी हुई भी, लड़ाई हो जाती है, सही, पूरा ईद का दिन खराब खराब हो हो जाता है। तो मैंने ना रूल बनाया, मैंने कहा यार नहीं, मैक्सिमम 12 बजे, मैक्सिमम जो भी है, लेकिन नहीं, चांद रात को सोना पड़ेगा यार। अच्छा, आई एम गोइंग टू बी वेरी एन अनपॉपुलर ओपिनियन हियर, लेकिन मुझे चांद रात पे ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं पसंद। मुझे भी नहीं क्योंकि रोडों पे इतना ट्रैफिक बहुत जैम, ज़्यादा, खामोखी नहीं में निकलो, करते, खामोखी में फंसो। हम नहीं निकलते, इसलिए बिल्कुल मैं नहीं। अपनी बेटी की जो चूड़ियाँ होती हैं मेहंदी, वो मेहंदी या मैडम चूड़ी लगाती जो नहीं, भी, वो हाँ। मैडम मेहंदी लगाती मेहंदी नहीं, लगाती मेरे ऊपर गई है। लेकिन चूड़ियाँ और जो उसके जो 1-2 दिन पहले में, जो हाँ। शूज़ हैं, जो खुद से या कोल्हापुरी, वो 1-2 दिन पहले भी नहीं, वो भी मैं रमज़ान से पहले करके रख लेती हूँ। रोज़ों में मुझे नहीं बाहर निकलना बाजारों के, नहीं चक्कर लगाने, वो टाइम मैं स्पेंड कर लूँ अपनी एक्स्ट्रा इबादत में, ना कि मैं बाजारों जाके अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा ना एक एफर्ट अप करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं, पहले मैं काम करती थी तो नहीं निकल पाती थी, फिर उसके बाद मुझे खुद पर्सनली घर से निकलना ही नहीं पसंद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ रहते रहते मीरब को ऐसा ना हो कि सारी एक्टिविटीज उसको एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि हमने तो अपना बचपन एंजॉय किया अपनी अम्माओं के साथ, बाजारों में जाके भी और चप्पलें भी देख कर भी। तो अब मैंने पिछले साल इससे ये किया कि मैं कोई रमज़ान के आखिरी रोज़ों में नहीं, थोड़ा सा पहले 15-16 रमज़ान मीरब को लेके मैं जाती दूसरे थी, आश्रम में। हाँ, उसको जूते पहना के, ताकि उसको फील मिले कि ये भी कोई चीज़ है। हाँ, देखिए, बच्चों की तैयारियों में ट्रेनिंग से भी है। तो हो ना साथ साथ। फिर उसके वो जो कपड़े मैंने पैक करवाए, उसके वो ले जाके हम देकर आते हैं, अपनी चीज़ें लेके, ताकि उनको ये प्रैक्टिस मिले कि ईदियाँ बांटनी किस तरह है, चीज़ें देनी किस तरह है। तो ये मीरब के साथ, तो मीरब को अब होता है अभी से ये ना, मम्मा कब चलेंगी ईद की शॉपिंग के लिए, कब चलेंगी, तो वो ना पैकेट्स बनाती है और फिर हम जाके गिफ्ट देकर आते हैं। अच्छा, ये और सारे उसी में वो काम अपनी मैं चीज़ें रोज़ों कर से लेती हूँ। पहले कर लेती हूँ, वही लेकिन वाली मैं बात, अब मीरब रोज़ों को में नहीं खुद निकलती। आदत डालती हूँ, क्योंकि देखो हमारी जिंदगी, मुझे लगता है कि कल का नहीं पता, लेकिन अपने बच्चों को आज हमें सिखा। आपकी तो बड़ी होगी, मेरी वाली तो अभी 8 साल की हुई है, तो मुझे चाचा अच्छा, से एक चीज़ सीखे। जो मैं हमेशा करती हूँ, मैंने 2 साल से छोड़ दी है, लेकिन शुरू में मैं बहुत करती थी। रमज़ान से पहले जैसे मामू मुमानी हैं, बहन है, भाई है और मम्मी है, ये जो हमारे करीबी रिश्ते, तो मैं इनको ना एक बहुत बड़ी सी बास्केट, जिसमें सारी रमज़ान की इस्तेमाल की हुई अशिया, चीज़ें। खाने ये पीने मेरी की, भाभी करती है, हम सब बहनों के घर आती अच्छे है। से रैप करके, Very रिबन nice. करके, तो ये मैं इनको पहुंचाती हूँ। तो ये लोगों को ना इंतजार रहता था कि यार किरण की अच्छी बास्केट तुमने क्यों नहीं 2 आई। साल से छोड़ी किरण- भाई? हाँ, करो। अब मैं दोबारा मेरा से नाम भी करूँगी। ऐड करो। मैं कहने वाली थी, बिल्कुल 2 ऐड दोस्तों करो। की 3 ऐड दोस्तों करो, को भी तब ऐड कर वो लें। शरबत भी, वो पाउडर भी, मेरी अम्मी वो ऐसे करती पकौड़ा, थी। मुझे बहुत अम्मी खुशी ऐसे होती थी ना करती थी इससे ये चीज, और बनाना। खासतौर पे ईद से पहले सवैयाँ। हाँ, निदा, हाँ, ये हमारी भाभी करती ना, चीनी। समीना की तरफ से जब भाई के घर से ईदी आती तो इतनी खुशी होती, उसमें एक जोड़ा, हाँ। मीरब का जोड़ा, मेरा जो भी Very हो, nice. सवैयाँ, चीनी, क्या कहते हैं, खजूर का डिब्बा तो खजूर मेरे का यहाँ से ही डब्बा जाता और था। छुआरे, यानी कि जो ओपरा। आपकी सवैयाँ बनाने की चीज है ना ईद की, मैं तो ईदी आती है सब- भाई मेरी की तो तरफ चीनी से। भी बेचती थी। मैं तो मैं- सौंफ हाँ, भी बनाती हूँ। मैं यही चीनी बता भी रही हूँ, अम्मी चीनी अलग जरूर बेचती आती थी, चीनी तेल का मैं चाय- पैकेट, चीनी, ऐसा मैंने कहा अम्मी क्या हम सहरा में रह रहे हैं, हाँ। चीनी और तेल भी भेज रहे हैं, वो नहीं पाक नहीं, ये कायदा। होता है, ये मैके से आता था। और और मुझे इतना मौला अच्छा लगा सलामत जैसे रखे अम्मी के मैकों को। इंतकाल के बाद वो टोकरी भेजी, मेरी छोटी बहन जो है, अच्छा। उसकी मदर इन लॉ, अच्छा, उसकी सास ने मुझे, मैंने उनको इतना थैंक यू किया, मैंने कहा देखिए ये एक छोटे छोटे जश्न होते बहुत, हैं। हाँ। मतलब आपके ये भेजने से कोई अमीर गरीब नहीं हो जाएगा, नहीं लेकिन होता। अम्मी की बात हाँ। की ईद पर उनकी तरफ से जब टोकरी आई, सो मेरे दिल को छू गई है वो। मैं तो चाय की पत्ती भी, और यहाँ तक कि वो सौंफ खोपरे का जो डिब्बा होता है वो भी, कि मतलब पेट में अल्लाह। हाजमे का कुछ हो तो चलो आप Oh my God, कितनी किरण थॉट ज्यादा। आउट होती हाँ, होगी ये। पता है यार, ये बहुत मजा छोटी छोटी आता सी, मुझे ऐसा लगता है जो सुनने वाले हैं इस वक्त, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इससे जो फीलिंग है ना, एक मोहब्बत, एक इज्जत, एक एहतराम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बड़ों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत, है। हाँ। अच्छा, ये हमारी आर्या करती Very है, nice. अब हम भी शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब तो तबर्रुक जाएगा। बड़ी बहनों को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। गप्पों में लग गए, हम भूल गए कि हम क्या बारी छोड़े, जिसकी जो आ रही है पिस्ते पिस्ते बादाम। बादाम। आई नो वी बैक टू फूड, लेकिन ये एक मस्ट हैव है मेरे लिए। पिस्ते बादाम मैं पीस के रख लेती हूँ अपने फ्रिज में। अब दूध क्योंकि में भी डलता है, शरबत में भी ये डलता क्योंकि है, जैसा सही कि बात। किरण ने कहा, वो दूध शौक से पीती है, मैं शौक से नहीं पीती, और दूध पीना बहुत ज़रूरी है, यू नो, इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, और आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं पिस्ते बादाम पीस के रखती हूँ, और मेरी सिर्फ सैरी ये होती है कि 1 ग्लास दूध में मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड किए, हल्का सा अपना स्वीटनर ऐड किया, मैं सैरी में सिर्फ दूध का ग्लास पीती हूँ। आई नो लोग कहते हैं ना पिया करो, गैस होती है, 10 इश्यूज होते हैं, लेकिन दैट्स दी ओनली टाइम आई कैन हैव मिल्क, क्योंकि इफ्तार में मैं सोच भी नहीं सकती। प्लस ये पिस्ते बादाम पे कभी सवैयाँ बना ली, उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
सकते हैं, और अगर बच जाते हैं तो ईद पे तो काम आते काम हैं आते शीर हैं। के लिए, तो ये हाँ। ज़ाया नहीं जाते। तो पिस्ते बादाम पिसे हुए मस्ट हैव हैं। तुम for me। बताओ। मेरा तो वही किचन Almost सभी कैबिनेट सब kitchen cabinet हो गया, मैं बेसन यूजुअली भी हो गया, किचन प्याज कैबिनेट्स भी हो हो गया। या अलमारियाँ हों, उसमें ना मैं वो वाइट चार्ट पेपर होता है ना, तो वो मैं बिछा के रखती हूँ। तो वो कभी चेंज करना होता है तो वो दोबारा से सामान निकाला, उसको नीट एंड टाइडी किया। पता है, ऐसा लगता है कि जब हम ये घर की सफाई कोनों कोनों से करते हैं ना, तो घर खुश होता है, घर भी सांस लेता है, Positive energy। पॉजिटिव हाँ, एनर्जी positive आती है, energy। और फिर घर भी आपको दुआएं देता हाँ। है कि मतलब आपने एक चीज़ की अच्छे से देखभाल की, अच्छे से बिल्कुल, रखा। बिल्कुल। तो इट्स गिव एंड टेक वाला हिसाब हाँ, है। ये और मत एक- सोचें कि ये एक जानदार चीज़ नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई एनर्जी है Energy जो है। वो आपको वापस अच्छा, पे एक ना बैक कर रहा है। समय मेरे पास चीज़ें ख़त्म, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल आ गया कि जब आप लीमू फ्रीज कर रहे होते हैं और छील रहे होते हैं, तो आपको छिलका अगर आपको जब आपने जूस निकाल हाँ, लिया हाँ, उसका, तो हाँ। छिलके आप फेंक देते हैं। हाँ। इतने सारों का क्या करेंगे, तो मैं कुछ को सुखा के रख लेती हूँ। Okay। उससे क्या होता है, उसको पीस के ना, आप अगर आपके पास बर्नर है ना, इतने अच्छे अच्छे ऑयल आते हैं, हाँ, उनमें आप हाँ। हल्का सा लेमन, उसकी घर में इतनी अच्छी बहुत स्मेल होती अच्छी। है, इतनी रिफ्रेशिंग है। अच्छा, लेमन अगर आपने वैसे ही वो छिलके निकाल के सिर्फ पानी में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक दफ़ा, तो आपके खाने की स्मेल नहीं घर में फैलती। तो वो कैसे से दैट अगेन? अगर आपने पानी में जो लीमू के छिलके भी मैं हाँ, अक्सर पेशता हाँ। उनको फिर फ्रीज कर लेती है। बहुत बड़ा फ्रीजर है इनके घर में, और मुझे लगता है 3-4 फ्रीजर्स है, हर चीज मेरा फ्रीजर ख्याल में। से हर रमजान एक फ्रीजर का इजाफा होता वही मैं सोच रही हूँ। फ्रीजर नहीं हो गया, चीजें को रखने के सलीके, स्टोर रूम हो गया पूरा। सलीके बहुत है। अब मैंने बताया ना कि लीमू के छिलके सुखा के उनको आप पीस ले। जो आपके बर्नर्स होते हैं उनमें आपने हल्का सा कोई हाँ। भी एसेंस या ऑयल डाला, उसमें हल्का सा लीमू का वो बहुत अच्छी स्प्रिंकल, खुशबू उसकी आती है। इतनी अच्छी स्मेल होती है, वो तो पूरा है। घर खुशबू मुझे से वो बताए खाने की स्मेल वाला। खाने की स्मेल। वो आप पानी लें हल्का सा गरम, मैं तो गरम पानी, क्योंकि वो फ्रीजर से निकलते हैं, तो मैं हल्का सा गरम पानी में वो लीमू डाल के छोड़ दें बस। छिलका जो और है एक उसका। कैंडल, हाँ एक कैंडल कहीं भी जला दें आप, सेंटेड कैंडल जला ये दो करके कहीं, मिनटों में वो जो वो है ना, चली आपको थोड़ी देर बाद लीमू की खुशबू आने लगे। आपके ये Really? बड़े मजे की अच्छा, वो हाँ, सेंटेड smell कैंडल आ में तो रही है। नींबू नहीं है ना, सेंटेड कैंडल अलग और पानी और नींबू अलग। नॉर्मल अलग नींबू कैंडल का भी जला बता रही देंगी है। तो वो उसको उड़ा देती है स्मेल को। Okay, तो ये very बहुत nice। मजे की चीज है। जबरदस्त, तो बहुत ये अच्छी अब- बातें आप लोगों ने बताई। हाँ जी। और बहुत ऐसे सलीका शारी और वाली हमारी एक्साइटमेंट नजर आ रही है आज निदा को। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि बिल्कुल। रमजान का महीना आने से पहले हमसे कितने काम करवा लेता है, और हाँ, खुशी खुशी ये भी अभी कर बताते भी अंदाजा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि पूरा साल मगरिब के वक्त इंसान का दिल थोड़ा बुझा बुझा होता है, लेकिन पूरे रमजान में मगरिब की एक अलग एक्साइटमेंट होती रौनक है, अलग बिल्कुल इतनी सही खुशी कह रही हैं। होती है, एक घर का माहौल ही चेंज होता है। Change जब पूरा साल क्वाइट और थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल होता है, और तो जो 3 इफ्तार का बजे वक्त- 4 बजे से आपका टीवी ऑन होता है ना, मुख्तलिफ नशरियात, और खासतौर पे तो मुझे तो याद है कि हाँ। वो मेरी बेटी उसके साथ साथ पढ़ रही होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ इस बहाने इसको कितनी चीजें याद कितनी होती रौनक हैं। वाली होती भाई है हम लोग मगरिब सब बहुत एक्साइटेड हैं रमज़ान के लिए, आप भी बहुत होंगे। बहुत सारी वो कहते हैं ना, पहले से सोच के रखा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरी प्लानिंग साथ पहले बिल्कुल। से ही कर लीजिए, किसको कब दावत पे बुलाना है, पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। भाई अगला जो संडे है ना हमारे घर दावत होगी, उससे अगला सैटरडे ना भाई तो आपके घर दावत होगी फलानी। सो वो सारी प्लानिंग कर लीजिए, ताकि वो एक रमज़ान का जो पूरी एक प्री प्लान, हमने कितनी सारी चीज़ें आपको अभी से बता दी हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी से ही तैयारी शुरू कर लें। पहला हफ्ता जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, जाहिर है, एक रूटीन में बंदा आ रहा होता है। तो थैंक यू सो मच किरण, शर्मीन एंड सादिया, Thank you। हमेशा Most ऐसे ही आप लोग हेल्प करते रहे हैं हमारे मैके वालों की, तो आज भी आपने हेल्प की, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी एडवांस में रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हम रमजान में इफ्तार पार्टी में मिलेंगे, और हम एक्साइटेड हैं आपका नया सेट देखने के लिए, क्योंकि है ना? रमजान में जो आपका नया सेट है तो हम बहुत भी बहुत ब्यूटीफुल excited। होता है। और हम खुद भी बहुत एक excited। बात ऐड, जो कि मुझे पता है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए हमने आज बैठ के बहुत बातें की कि हम अपने घर में क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह से करनी चाहिए, टिप्स दी। लेकिन हमारे आसपास के जो वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो कि सफ़ेद पोश हैं, उनकी भी जितना आप, क्योंकि वो रमज़ान का मज़ा ही वो है कि आप मिल बांट के खाएं, सिर्फ अपने घर तक ना महदूद रखें इन चीज़ों को, इन तैयारियों को। अपने आगे वाले आपके आसपास के जो लोग हैं उनको जितना उनका ख्याल रख सकते हैं ज़रूर रखें इस महीने। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, एडवांस में रमजान मुबारक, फेस्टिविटीज। सुबह जो आए
आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के, हाँ